धन्यवाद भाई नेविल और मित्रों, सांझ का नमस्कार। वापस आ गया हूँ। आज रात आपको बस 4 घंटे दे पाया, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। और 4 घंटे बाद आप मुझसे इतने बोर हो गए होंगे कि मुझे मंच से उतार फेंकने के बारे में सोचने लगे होंगे। सभा कहती है नहीं। भाई ब्रैनम के भाई डाक कह रहे हैं कि मुझे याद आ रहा है कि आज कोई कह रहा था कि आपके पास बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कहने से रह जाती हैं और जो हम कभी पा नहीं सकते। जी हाँ श्रीमान, मगर प्रिय सभा, आज रात में आपको जितना समय आप चाहें दे सकता हूँ। सभा कहती है आमीन। तो आप कहते हैं ताकि कुछ भी कहने से सीखा जाए। आज मेरे पास लगभग आधा पवित्र शास्त्र यहाँ लिखा है जो कहना है। आपके पास प्रचार के लिए पूरी रात है। हमारे पास यहाँ हमारे साथ कई मूल्यवान भाई हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। ये लोग आज रात की सभा से आनंदित हुए। वास्तव में 4 घंटे लगे थे। मुझे नहीं पता कि इतने लंबे टेप का क्या होगा। सभा के बाद मेरी बहन ने मेरे पास आकर कहा, ये बातें किसी और के लिए नहीं, ये वचन मेरे लिए था, ये सिर्फ मेरे लिए ही था। और मैंने उसके पति भाई जूनियर से पूछा, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, ओ मुझे पता है भाई ब्रैनम इससे भी अधिक प्रभावशाली वचन सुना सकते हैं। बहन ने कहा, तो मुझे विश्वास है वो सभी वचन सिर्फ मेरे लिए ही होगा। मेरा ख्याल है वो बहन यहाँ पीछे बैठी है, या मैं उन्हें फिर कह दूंगा। अभी तो जाने दी। डोलोर्स, तुम कहाँ बैठी हो? वो यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, तब मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। उसने बताया था मैं बस जरा सा मेकअप करने, जरा सा बाल कटवाने आदि की दोषी थी, मगर अब सब छोड़ दिया है। उसने ये अनुभव किया कि अभी तक उसका पुराना जीवन मरा नहीं है। आपको पूरी तरह मरना है। नए वर्ष का सुसमाचार यही है। प्रभु उस पर आशीष दे। आज रात इतने सारे लोगों को यहाँ देखना बड़ा भला लग रहा है। भाई ग्राहम स्नेलिंग ने वो पुराना भजन कि हम सियोन पर्वत पर जाकर रहेंगे गाना समाप्त किया ही था कि तभी मैं यहाँ दाखिल हो रहा था। मैं सोचता हूँ यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भाई रब्बी लॉसन की याद होगी। क्या किसी को उनकी याद है? हाँ, 2-3 भाई जानते होंगे, भाई ग्राहम और भाई स्लॉटर। मुझे याद आ रहा है कि किस प्रकार से वह भी गीत गाया करते थे। वे एक छोटे से कद के पेंतिकोस्टल प्रचारक थे और चपटा सा काला हैट पहनते थे। मैं उन्हें इसलिए रब्बी कहा करता था। वे बड़ी बड़ी गोल शीशे वाली ऐनक पहनते थे और मैं कहता था कि आप रब्बी से दिखाई देते हैं। और हम उन्हें हमेशा भाई रब्बी लॉसन कहकर पुकारा करते थे। वो अद्भुत भाई थे। वे बहुत बूढ़े हो चुके थे और झुककर चलते हुए आते थे। एक कार दुर्घटना में उनके घुटने खराब हो गए थे। वह अपनी बैसाखी या छड़ी इधर यहाँ टांगते थे और मैं यहाँ इधर बैठा करता था। और जब उस गीत के उस अंतरे को वो गा रहे होते थे कि नाशमान जीवन के पहिए रुक जाएंगे, तो वह अपनी उस छड़ी को कांधे से ऊपर उठाकर मेरी गर्दन में फंसाकर मुझे इस प्रकार से ऊपर उठाते थे। अपनी बाहें चारों ओर लपेट कर कहते थे, तब हम सियोन पहाड़ पर रहने जाएंगे। कभी आप में से कभी किसी को रब्बी लॉसन के बारे में याद है? शायद थोड़े से लोगों को। तब मैं बताता हूँ। वह एक भला और बढ़िया भाई था, प्रचारक था। उसके संग अजीब बात हुई। उसके पास कोई बड़ा क्षेत्र नहीं था, बस छोटा सा प्रचारक था। मगर मैं सोचता हूँ कि जितना भी काम उसके जिम्मे था उसके प्रति वह सच्चा था, और यही मुख्य बात है। और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके प्रचार कार्य से पर्याप्त आय नहीं हो रही है, अतः वह चाहती थी कि भाई कोई नौकरी करे। भाई सारे दिन पवित्र शास्त्र पढ़ते रहते थे। अतः एक दिन उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि उसने उनकी गोदी में से बाइबल छीनकर स्टोव जलाया और पवित्र शास्त्र को आग में जला डाला। कुछ माह बाद उनकी पत्नी क्रिसमस दीप जला रही थी कि क्रिसमस ट्री में आग लग गई, और उस आग में उसी स्थान पर वो पूरी तरह से जल गई। जो आप बोते हैं वही आप काटेंगे। कहा गया है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। समझे आप? परमेश्वर के वचन के बारे में ऐसा सोचना। उन लोगों के साथ उस दिन कैसी दुर्घटना हुई थी और शैतान ने किस तरह से उनको नाश कर दिया था। मैंने बस उन्हें वहाँ पीछे खड़े होते देखा था। तब कोई अंदर आया। मैं उधर बाहर था और मैंने देखा कि उनका ट्रेलर और सभी कुछ जलकर राख हो गया था। केवल एक चीज जो बाकी बची थी, मेरा विचार है, एक मेरी व भाई ऑसबर्न की पुरानी आशीषित बाइबल थी। ट्रेलर में बाकी सभी कुछ जलकर राख हो चुका था। मैंने पवित्र शास्त्र को उठाकर देखा, उस पर बाहरी तरफ जरा सी आंच लगी थी। मैंने उन भाई बहन से कहा था कि यदि प्रभु की इच्छा हुई तो एक दिन मैं उस पवित्र शास्त्र को हाथ में लेकर वचन प्रचार करूंगा और मेरा विषय होगा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मगर मेरी बातें कभी न टलेंगी। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो भी वचन वहाँ स्थिर रहा। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर अपने वचन की रक्षा करता है, और तब उस वचन को आप अपने अंदर आने दें, वह आपकी रक्षा करेगा। ये सच है। बाढ़ के दिनों में एक रात यहाँ वचन प्रचार करने के बाद मैं अपना पवित्र शास्त्र यहीं छोड़ गया था। 1937 की बाढ़ रातों रात आई थी और लगभग ये पूरा आराधनालय बाढ़ की चपेट में आ गया था। पानी यहाँ भर गया और उन दिनों ऊपर कोई और छत नहीं थी। यह मंच तैरता ऊपर उठा और सीधा छत से जा टिका था। वचन वेदी पर था।
इसलिए डूबने के बजाय उसने वेदी को उठाकर छत से जा टिकाया। मैं एक नौका में चारों तरफ घूम रहा था और बाढ़ के बाद जब पानी घट गया तो वेदी नीचे आकर उसी स्थान पर टिक गई और पवित्र शास्त्र में वही अध्याय खुल गया जिसे मैं बाढ़ से पहले पढ़ रहा था। ये बात ठीक है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मगर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। वह अद्भुत है, क्या नहीं है? सच कहूँ कि मैं शीघ्र ही अपनी बात कहकर यहाँ से हट जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया सेवक प्रचारक और हैं। मैंने सोचा था कि सभी को यहाँ मंच पर बिठाया जाए, मगर यहाँ स्थान बहुत कम है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया हूँ मैंने बहुत से भाइयों को आते देखा है और आज रात शायद हम उनसे बहुत से सुसमाचार सुनेंगे। हम आज रात अपने विभिन्न सेवक भाइयों से वह सुसमाचार सुनेंगे जिसको सुनाने का बोझ उनके दिलों में है। मैं कोशिश करूंगा कि अत्यंत संक्षिप्त रूप में बहुत थोड़ा सा बोलूं, और यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो आज रात हम ऐसा करने जा रहे हैं जो हमने पहले नहीं किया, मेरे जीवन में पहले नहीं हुआ। बस उस दिन भाई नेविल से इस बारे में विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने कहा था कि यह विचार अच्छा है। बजाय इसके कि नववर्ष की बेला में हम बेकार का शोरगुल करें और पटाखे आदि से उधम मचाएं और नववर्ष आने की खुशी में शराबें पिएं, धूमधाम करें अथवा इसी प्रकार की और बातें करें, हम मध्यरात्रि के समय वेदी के पास आकर प्रभु भोज लेंगे। आज रात जबकि हम विभिन्न सेवक गणों से वचन सुनते हैं तो हम में से प्रत्येक बहुत भक्ति और आदर मान धारण करें। अब पिछली रविवार की रात मैंने क्रिसमस सुसमाचार दिया था और मैंने जॉर्जिया और दूसरे स्थानों की कलीसियाओं से आए लोगों से कहा था कि आप लोग मत आना, वरना बच्चे लोग क्रिसमस के आनंद से वंचित होंगे और उन्हें आघात पहुंचेगा। वो इस समय की प्रतीक्षा करते हैं, वे अभी बच्चे ही हैं। मैं आपको सुसमाचार की टेप दे दूंगा। अब देखिए कि जो नहीं आए हैं अपने खर्चे पर मैं उन्हें टेप दूंगा। बस भाई वुड्स आदि से इस बारे में कह दीजिए और बाकी मेरा काम है, मैं आप तक टेप पहुंचा दूंगा। और आज रात पवित्र शास्त्र में से अपना विषय पढ़ने से पहले बस मैं यह कहना चाहता हूँ, शायद मध्य रात्रि तक आज हम वचन प्रचार सुनते रहेंगे और फिर 12 बजे से 15 या 20 मिनट पहले रुक जाएंगे और फिर रोटी तोड़ेंगे, प्रभु भोज होगा और मेमना ज़बह किया जाएगा और रोटी तोड़ी जाएगी और फिर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे और वेदी पर सिर और दिलों को झुकाकर प्रभु के भोज को लेंगे। मैं सोचता हूँ कि कमरा टेप रिकॉर्डर से भरा है और मुझे नहीं पता कि क्या हम पाँव धोने की प्रथा कर पाएंगे या नहीं। क्या कहा? जब तक कमरे खाली हो जाएंगे तब तो हम पाँव धोने की रस्म भी लेंगे। और कल सोमवार है और जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें घर वापस जाने के लिए काफी समय मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष देगा और मैं समझता हूँ कि जब तक मैं पश्चिम के दौरे से लौट कर न आऊँ, आज की मेरी भेंट आपसे अंतिम है। मैं एरिजोना जा रहा हूँ, शायद पहले लुजियाना, फिर एरिजोना और कैलिफोर्निया जाऊंगा और फिर जितनी जल्दी वापस आऊंगा मैं आशा करता हूं कि तब आपसे फिर मिलूंगा। तब तक मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने कभी अपने कार्यक्रम की पूर्व योजना नहीं बनाई। मैं सोचता हूं कि आज रात भाई बॉर्डर्स से मेरी भेंट होगी। मैंने आज रात की सभा में उनसे मिलने के लिए कहा था। वही सारा विवरण रखते हैं। उस दिन उन्होंने मुझे एक फाइल दी थी जो अनेकों निमंत्रणों से भरी थी। इस अवधि में पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, एक जगह जाओ और जब वहाँ का काम समाप्त होगा तो तुम्हें बताऊंगा कि आगे कहाँ जाना है। देखा, आगे क्या करना है इसके लिए ठीक इसी तरह उस पर छोड़ देना है। आप देखिए कि हमें हरदम उसके निकट संपर्क में बने रहना चाहिए। जब वह हमारा मार्गदर्शन करने लगे तब आपको वह बताता रहेगा कि कौन बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है और कहाँ इंतजार कर रहा है। हम नववर्ष पर करी गई प्रतिज्ञाओं या प्रस्तावों को नहीं मानते, उनसे कुछ भला नहीं, हम उन्हें तोड़ देते हैं। मैंने अपने पापा को देखा था कि वो प्रत्येक नववर्ष की रात्रि को अपनी तंबाकू की थैली जब फेंकते थे तो मैं वह स्थान देखता था ताकि अगली सुबह उन्हें वह वापस मिल सके, समझे? और इसी तरह से वादे खत्म हो जाते हैं। हमें प्रस्ताव नहीं बनाने चाहिए। हमें परमेश्वर की दया अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम वैसा कर सकें। शायद आगे समय में जल्दी में होने के कारण प्रभु भोज देने का यदि मुझे कोई और अवसर न मिले तो देखिए कि मेरी एक इच्छा है कि मैं कलीसिया को बिना किसी दाग धब्बे के देख सकूं, पवित्र आत्मा से भरी हुई देख सकूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। मेरी इच्छा है कि कोई कलीसिया इस प्रकार से परमेश्वर से भरी हो कि उसमें कहीं भी पाप न हो। ऐसी कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा पुकार रहा है, कहीं पर वो है भी, मैं उसे देखना चाहता। एक चीज के बारे में मेरी बड़ी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे उसके बारे में दर्शन दिखाए। मेरी हार्दिक इच्छा थी। उस दिन सुबह लगभग 10 बजे प्रभु ने मुझे वो दर्शन दिखाया और उससे मेरी इच्छा पूरी हो गई। जब से मैं सेवक बना हूँ सालों साल मेरी इच्छा सदैव बनी रही कि मैं वह दर्शन देखूं और अंत में प्रभु ने उसे दिखाया। अब मैं प्रभु का बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने बस उसे लिख लिया है
और इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है, और मुझे पता है कि ये एकदम वैसा ही है जैसा हर समय मैं चाहता रहा हूँ। अब मैं प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करता और उसी पर भरोसा करता हूँ, और आज रात उसकी वेदी पर मैं फिर से स्वयं को समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में एक बड़ी इच्छा यही है कि मैं परमेश्वर और उसके लोगों के प्रति अति दीन और नम्र बन सकूं। मैं जानता हूँ कि लोगों से व्यवहार करते समय मैंने बड़ी बड़ी भूलें करी हैं, जिससे मेरे अंदर जो कुछ था, जो बहुत कुछ था, काफी कुछ अब नहीं रहा। मुझे भरोसा है कि परमेश्वर मेरे अंदर फिर से उसी आनंद को भर देगा जो कभी मेरे अंदर था। अर्थ ये नहीं है कि मैंने अपना आनंद खो दिया है, वरन ये कि मैं और अधिक आनंद चाहता हूँ, अधिक से अधिक दीनता और नम्रता चाहता हूँ कि प्रभु की सेवा कर सकूं। इस आने वाले साल में मैं परमेश्वर से वायदा करता हूँ कि यदि उसने मुझे जीवित रखा और स्वास्थ्य और शक्ति दी, मैं चेष्टा करूंगा कि अपने पूरे हृदय से परमेश्वर का सेवक और मनुष्यों का भाई बन सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। जैसा कि हमने सीखा है कि ये दुनिया भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है, अब ये फिर से वापस होकर वर्ष के सबसे छोटे दिन से बड़े दिन की ओर बढ़ेगी। बस थोड़ी देर में लोग खुशी से चिल्लाएंगे, धूम मचाएंगे और घंटियां बज उठेंगी और पुराना वर्ष चला जाएगा, नया साल आ जाएगा। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें वर्ष 1961 को दिखाया है, और हम प्रार्थना करते हैं कि इस वर्ष में हमने जितने भी पाप किए हैं तू उन्हें क्षमा कर दे, और यदि हमने एक भी अच्छा काम किया है तो उसके लिए तेरे नाम की प्रशंसा हो, क्योंकि उसके पीछे हम जैसे अयोग्य नहीं थे, वरन वह तो आपका पवित्र आत्मा था जिसने हमारी बुरे जीवन की स्थितियों में भी अपना मार्ग बनाकर कुछ ऐसा किया जिससे परमेश्वर की महिमा हुई। हम धन्यवाद देते व कृतज्ञ हैं कि उसने ऐसा किया। पिता, हम आज रात प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हर समय हमारे अपने विचारों को परे हटाकर हमारे जीवनों से परमेश्वर की इच्छा पूरी कराए। आज रात हमारी सहयोगी कलीसियाओं के सेवक गण भी यहाँ बैठे हैं, भाई ग्राहम और दूसरे भाई जो विभिन्न स्थानों से आए हैं, उटीका, सेल्सबर्ग, जॉर्ज टाउन या जहाँ कहीं से भी आए हैं, बहुत से स्थानों से, कई राज्यों से यहाँ अनेकों मूल्यवान आत्माएं जमा हुई हैं ताकि हमारे इस जुबली उत्सव में वे हमारी सहायता कर सकें, हमारे संग गीत भजन गा सकें, प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर के वचन को सुन सकें। प्रत्येक हृदय में अपना आत्मा भर दें और हर एक संदेह को दूर करें, हर एक भय, प्रत्येक तरह की थकान को दूर कर दें, और होने दे कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आकर वचन का बीज बो सके। होने दे कि हम वह भूमि बने जिसमें वचन का बीज गिरे और आने वाले वर्ष में बहुतायत से फल लेकर आए। प्रभु इस प्रार्थना को स्वीकार करें। अब जबकि मेरे वचन सुनाने का समय आया है तो आप मेरी सहायता करें। मैं दुआ करता हूं कि आप बोले जाने वाले वचनों को महसूस करेंगे, और होने दें कि प्रत्येक वचन पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर लोगों तक पहुंचे, इस आशा में कि जो लोग आपको नहीं जानते प्रभु वो आपके पास आ सके, और जो आ चुके हैं उन्हें आपकी सेवा करने के लिए और अधिक विश्वास मिल सके। वो इस विनती को ग्रहण करें और मेरी आवाज को ठीक रखें। मैं सुबह 4 घंटे के सुसमाचार प्रचार करने और जुकाम आदि से थकावट अनुभव कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी सहायता करें, हम सबकी सहायता करें तथा आगे की कार्रवाई और प्रभु भोज को लेने के लिए तैयार करें। इस कलीसिया और इसके पादरी भाई नेविल को आशीष दें, इसके ट्रस्टीज और डीकन्स आदि सेवक गणों को आशीष दें कि वे इस वर्ष में पिछले वर्ष से भी अधिक शानदार ढंग से आपकी सेवा कर सकें। उनकी शौर्यपूर्ण सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस प्रकार से जब मुझे किसी की सहायता की जरूरत हुई तो वो मेरे संग खड़े हुए हैं। संकट के समय भाई नेविल, भाई रॉबर्टसन और सभी मूल्यवान भाइयों ने भरपूर साथ दिया है, और वैसे समय में पवित्र आत्मा के नेतृत्व में अपनी उचित राय और निर्णय दिए हैं, और ऐसे में जो भी फैसले किए गए वे सब आपकी इच्छा के अनुसार साबित हुए, क्योंकि आपने उनके निर्णयों को आशीषित किया था। परमेश्वर, आप उनके संग बने रहिए। अब हम सभी की सहायता करिए। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। अब कुछ देर के लिए मैं आपका ध्यान वचन के उस हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं जो न्यायों की पुस्तक में पाया जाता है। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और 7 पद से आप शांति पूर्वक ध्यान से वचन को सुनिए। क्या उधर पीछे आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। जो उधर माइक की देखभाल कर रहे हैं वे सुनिश्चित करें कि आवाज आगे जा रही है। क्या टेपों में आवाज पहुंच रही है? न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय और 7वां पद। अब इसको ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि मैं कुछ क्षणों में ही इन वचनों पर बोलूंगा। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से
वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। अब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? यदि परमेश्वर को ये भाए तो मैं इस लेख में से एक विषय चुनना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि वह 14वें पद में है, जहाँ वह कहता है, यदि यहोवा हमारे संग होता तो वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं। अब इजराइल के न्यायों के बारे में हम सभी जानते हैं, और ये भी कि किस प्रकार फलस्तीनी मिद्यानियों व अमोरी लोगों ने इजराइल के साथ किया, और जो भिन्न भिन्न लोगों ने किया कि वे एक के बाद एक करके टिड्डियों की तरह आए और जो कुछ बचा था उसे चट करते गए। मगर क्या आपने ध्यान दिया है कि वे ऐसा नहीं कर पाते यदि इजराइल स्वयं पहले परमेश्वर को छोड़कर अलग न होता। जब तक आप पहले परमेश्वर से अलग न हो तब तक शैतान आप पर हाथ नहीं डाल सकता और न ही चोट पहुंचा सकता है। आपको ये याद रखना चाहिए, जब कुछ होता है तो इस बात की जांच करें कि आप विश्वास में हैं या नहीं। देखिए कि यदि आपके संबंध परमेश्वर के संग ठीक बने हुए हैं तो याद रखें कि शैतान आपकी कुछ हानि नहीं कर सकता, क्योंकि आप मसीह में हैं। और इस घटना से कुछ वर्ष पूर्व ही वहाँ एक नबिया डेबोरा और बाराक थे। किस प्रकार से नबूवत करके उसने उन्हें बताया था कि क्या करना है, और ठीक वैसे ही सब कुछ हुआ था। बाराक बड़ा शूरवीर था। इस प्रकार से उन्होंने शत्रु के ऊपर विजय पाकर जय जयगान गाया था। मगर ज्यों ही वे गच्चा खाकर परमेश्वर से अलग हुए तो फिर से पुरानी लकीर पर लौट आए। क्या आज के गिरजे का भी ऐसा ही चित्र नहीं है? ज्यों ही वो एक चक्र से बाहर आता है, दूसरे उस तरह के बुरे चक्र में चला जाता है। लेकिन अब समय आ गया है कि कुछ किया जाए, और आज भी वैसा ही है कि अब समय आ गया है कि कुछ करना है। वह समय तब आया था जब परमेश्वर के साथ चलने वाले गिरजे के संबंध रुक गए थे। आज कोई भी कलीसिया परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रही है। अब हमें अपना काम शुरू करना है। मैं विश्वास करता हूँ कि वही परमेश्वर आज रात फिर लोगों के हृदयों में इस बात को डालेगा। यही समय है जब कलीसिया जो प्रभु के संग थी, धार्मिकता से भरी थी, उसकी धार्मिकता रुक गई है और कुछ करने का यही वक्त है। जैसे कि आज रात में नए जन्म के बारे में बोल रहा था कि नया जन्म क्या है और कैसे हम उसे पाएं, निश्चित रूप से यह आपके मनों में उतर गया होगा। अब समय आ गया है कि जिस बात को आप जानते हैं कि वह सत्य है, उस पर कार्रवाई करी जाए। आप जब तक आश्वस्त न हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसे विश्वास सहित नहीं कर सकते। आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, तभी आप उसे करने का विश्वास पैदा कर सकेंगे, जो एक बीमार के साथ हुआ था। प्रचारक भाई, क्या आप ये नहीं मानते कि यदि आप लोगों को किसी पेड़ या खंबे को छूने के लिए कहें तो भी वैसा ही नतीजा निकलेगा? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, क्योंकि एक पेड़ या खंबे को छूने से आपको विश्वास नहीं मिलेगा। विश्वास इतना सरल नहीं है, उसको किसी अटूट तथ्य पर आधारित होना जरूरी है। इससे पहले कि विश्वास मिले, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आप किस बारे में विश्वास कर रहे हैं। अतः हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि विश्वास किसमें और विश्वास क्या है। परमेश्वर की योजना क्या है, उसकी इच्छा क्या है, और उसकी योजना में होकर उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तभी हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन तक जाकर हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई मंशा को पूरा करने की याचना कर सकते हैं। अब देखिए कि उस समय इजरायली लोग एक जागरूक कलीसिया बने थे। जो ही वो एक चक्र या पतन से बाहर आए, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। अब बजाय इसके कि वे ठीक ठाक चलकर परमेश्वर की सेवा करती, क्योंकि उन्होंने उसकी महान सामर्थ्य को देखा था, वे लोग फिर से वापस दुनियादारी में फंस गए। और तब समय आ गया था कि परमेश्वर ने उनसे व्यवहार बंद कर दिया, और ऐसा ही होता है। और मैं सोचता हूँ कि समय आ गया है कि सब कुछ रोक दिया जाए। हमने परमेश्वर के वचन को इतना मोड़ तोड़ दिया है कि वो दुनिया भर के सारे धार्मिक संगठनों के अनुकूल लगे, वह प्रत्येक मनुष्य की योजनाओं के अनुकूल हो। हमने वचन को इस तरफ मोड़ा, उस तरफ मोड़ा, और उसे किसी और दिशा में इसलिए मोड़ दिया कि वो किसी की योजना के मुताबिक बन सके। अगर समय आ पहुंचा है इस प्रकार की कलीसियाई हरकतों को रोक दिया जाए। वह समय आया है जब लोग कहते हैं कि आत्मा में नृत्य करने से आपको काफी
पवित्र आत्मा मिल गया है, यदि आपके शरीर में कुछ सनसनाहट होती है, आंखों के आगे प्रकाश सा चमका है, तो समझें कि आपने उसे पा लिया। लोग कहते हैं कि उछलने कूदने, थरथराहट होने या किसी और प्रकार की संवेदना संचार से ही आपने उसे पा लिया है। मगर आपको क्या मिला है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये ना देख लूं कि किस प्रकार के फल जीवन में उगे हैं। जैसा कि आज प्रातःकाल हमने देखा था, आप ये आशा नहीं कर सकते कि एक बच्चा मनुष्य के रूप में पैदा हो, उसे बढ़कर मनुष्य बनना होता है। हम मसीह में उसके पूरे कद में बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रात कोई मसीह में आए और कल से सुसमाचार प्रचार शुरू कर दे। हम मसीह के कद काठी में बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं। अब हम पाते हैं कि जब भी परमेश्वर के लोग संकटग्रस्त होते हैं, परमेश्वर सर्वदा एक नबी को अपने सत्य वचन सहित भेजता है कि वह उन्हें उसमें से निकाल ले। कोई समय कभी ऐसा नहीं आया कि परमेश्वर के लोग कष्टों में पड़े हों और फिर परमेश्वर ने अपना वचन उनके लिए न भेजा हो, या वचन आए और लोग न माने तब संकट में पड़ जाते हैं। जैसा कि आज रात हमने देखा था, उसका वचन भविष्यद्वक्ता के पास ही आता है और उसकी जांच आप कैसे करते हैं, इसी तरह कि वह वचनानुसार है या नहीं। अगर वो वचन के अनुसार है तो परमेश्वर का वचन जीवंत बन जाता है। अब देखिए कि बहुत से लोग कह सकते हैं कि यह व्यक्ति हमारे गिरजे का नबी है और ये व्यक्ति हमारे गिरजे का भविष्यद्वक्ता है, और वह दोनों यदि वचन के बारे में कुछ मतभेद रखते हैं तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। हम सभी को एक ही सी बात बोलनी चाहिए। अब हमको विरोध में नहीं, वरन एकदम वचन के अनुसार ही बोलना चाहिए। यही विधि है जिससे सच्चे नबी की जांच करी जाती है कि उसके पास वचन है या नहीं। पवित्र शास्त्र बताता है कि यदि उसकी गवाही व्यवस्था और नबियों के अनुसार नहीं है तो उसमें कोई ज्योति नहीं है। ये सच है, इसको वचन के अनुसार होना जरूरी है। और परमेश्वर हर मामले में लोगों के लिए सच्चा सेवक भेजता है। वह एक सच्चा नबी होता है जो परमेश्वर का सत्य वचन लेकर आता है, और हमेशा परमेश्वर का वचन ही लोगों को छुटकारा देता है। अब यदि हम पीछे जाकर 7 से 10 पद को पढ़ें तो इन 7 से 10 पदों में हम पाते हैं कि इजराइल परमेश्वर से अलग होकर दुनिया की बातों में लिप्त हो गया था, और तब ना जाने कहां से एक नबी प्रकट हुआ, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं बताया गया। मैं नहीं समझता कि नबी की रुचि अपने नाम में थी। उसकी रुचि बस इस एक बात में थी कि परमेश्वर ने उसे अभिषिक्त किया है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं था कि कोई उसे अपने किसी नामधारी गिरजे का जन समझता है या नहीं, चाहे उसे आर्च बिशप समझे या बिशप जाने। उसकी दिलचस्पी तो बस एक चीज में थी, और वह सुसमाचार जो उसके हृदय में था। और उसने लोगों को पश्चाताप करने और फिरने को कहा, और उसने उनको फिर से समझाया कि उनका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वह अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है जो उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ा कर लाया था, जिसने लाल सागर को खोल दिया था और जंगल में उन्हें भोजन देता रहा था। और वह ऐसा शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर है जो किसी और से देश छीन कर उनको दे देता है। आमीन। वो एक सच्चा नबी था, वह अभिषिक्त किया हुआ था और लोगों के लिए परमेश्वर की आवाज था। उसने ये सब उन्हें इसलिए कहा क्योंकि वे उस समय संकट में थे। ये मिद्यानी और अमोरी और अन्य लोगों ने उन पर चढ़ाई करके उनकी भूमि छीन ली थी। शत्रु ने ललकारा था, अतः उसका मुकाबला करना था। उनकी सेना, उनके याजक और उनकी कलीसिया शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी, अतः परमेश्वर के वचन को उनकी ललकार का सामना करना था। आज शत्रु बोल रहा है। शत्रु ये कहने की चेष्टा करता है कि आश्चर्य कर्म होने के दिन बीत गए। यह कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई चीज नहीं होती, ये तो केवल सनसनाहट है, बनी बनाई बात है। अतः शत्रु ने ललकारा था और उसका जवाब देना था। वचन ही से हम आज शत्रु की इन ललकारों का सामना कर सकते हैं। जब नामधारी गिरजे लोगों को बुलाकर इस गिरजे या उस गिरजे में डाल रहे हैं, वे कहते हैं कि स्त्रियां बाल कटवा सकती हैं और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग कर सकती हैं, और तरह तरह के बुरे जीवन जीने वाले लोग गिरजों में डीकन्स, ट्रस्टीज, पादरी आदि के पदों पर रह सकते हैं, केवल इसलिए कि वे पीएचडी या एलएलडी हैं और इन पदों के लिए यही योग्यता मानी गई है। यीशु ने कभी किसी मनुष्य से ऐसी योग्यता नहीं मांगी। यीशु की मांग ये थी कि तुम यरूशलेम में तब तक रुके रहो जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य न मिल जाए, तभी तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसी से मुकाबला होता है। शत्रु की ललकार का सामना इसी प्रकार होता है। उस दिन इसी प्रकार से हुआ था और आज भी उसी प्रकार से ललकार का जवाब देना है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि पद 7 से 10 में नबी आता दिखाई दे रहा है। पद 1 से 7 में हम पाते हैं कि लोगों का पतन हो रहा है, और पद 7 से 10 में भविष्यद्वक्ता आकर लोगों का उपचार कर रहा है। ध्यान दें कि हम नहीं जानते वो कहां से आया। ऐसा नहीं कहा गया कि वहां एक फरीसी मनुष्य है जो कुछ समय के लिए याजक था। उसका कोई पूर्व इतिहास या पृष्ठभूमि नहीं दी गई। वे नबी उठ खड़े होते थे, पता नहीं कहां से आते थे। एलिया को देखें। एलिया उन महान भविष्यद्वक्ताओं से अंतिम और छठा भविष्यद्वक्ता था। जो कुछ हम उसके पीछे के जीवन के बारे में जानते हैं वह जीरो है,
कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि वो किस परिवार में से आया था, किस स्कूल में पढ़ा था। बस एक बात हम जानते हैं कि परमेश्वर उसके संग था। वह आया और जिस रहस्यपूर्ण रीत से आया था वैसे ही चला गया। वो ना जाने कहां से जंगल में से आया और हवा के बवंडर में होता हुआ अग्नि में रथ में सवार होकर स्वर्ग पर उठा लिया गया। वह रहस्यमय ढंग से आया और रहस्यपूर्ण रीति से चला गया। उसने किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं पाई। हम नहीं जानते वो कहां से आया, उसका पिता कौन था, माता, भाई, बहन कौन थे। केवल एक बात हमें मालूम है कि वो परमेश्वर का जन था। परमेश्वर उसे अनजाने स्थान से लाया, उससे काम लिया और उसे वापस कहीं पर अपनी उपस्थिति में ले गया। वह परमेश्वर का जन था और यहाँ उस समय के लिए एक नबी आया और उसने उन्हें परमेश्वर का वचन दिया। याद रखें कि उसने उन्हें किसी मनुष्य की बनाई धार्मिक बातें नहीं दी। उसने कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। मैंने तुम्हें अपने हाथों की शक्ति और सामर्थ दिखाई। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि गिदोन ठीक वहीं बैठा उसकी बात सुन रहा होगा। मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने ये बातें करी थी। मैंने ही ये सब तुम्हारे लिए किया था और तुमने फिर भी मेरी आज्ञा को नहीं माना। इन सब बातों के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक और बात पर ध्यान दें जिससे कि शायद आपको प्रोत्साहन मिले। उस नबी के सुसमाचार देने के तुरंत बाद दृश्य में प्रभु प्रकट हुआ था। आमीन। जो ही उसने अपना सुसमाचार दिया, प्रभु एक वृक्ष के तले प्रकट हुआ। नबी के सुसमाचार के तुरंत बाद प्रभु एक पेड़ के तले आकर बैठ गया। लोगों का पतन हो चुका था, वे अपने मतों और सिद्धांतों में लिप्त थे। परमेश्वर ने नबी को भेजा। जैसे ही भविष्यद्वक्ता ने अपना सुसमाचार सुनाना समाप्त किया, प्रभु नबी के सुसमाचार के पीछे पीछे लोगों को छुटकारा देने उतर आया। ओ, हम शानदार समय में रह रहे हैं। जब नबी दृश्य से चला गया तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ? प्रभु दृश्य में आया। जो ही यूहन्ना दृश्य से गायब हुआ, यीशु प्रभु दृश्य में आया। परमेश्वर कैसे कार्य करता है यह अजीब है, लेकिन वो ऐसे ही रहस्य में रीत से कार्य करता है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि भयभीत गिदोन दाखरस के कुंड में था। वहां बैठकर वो गेहूं झाड़ रहा था कि कहीं फलस्तीनी और मिद्यानी लोग उसे उसके पिता को देख न ले। उनके लिए वो खाद्यान्न आने वाली जाड़े की ऋतु का भोजन था। वह छिपकर गेहूं झाड़ रहा था कि कहीं वे लोग उसे देख न लें, क्योंकि वे टिड्डी दल की तरह से आते और सब कुछ छीन कर ले जाते थे। शैतान इसी तरह से करता है। हम एक कलीसिया शुरू करते हैं और सभी कुछ ठीक ढंग से चल रहा होता है। कितने प्रचारक भाई कह सकते हैं कि ये सच नहीं है, जबकि सब कुछ भली प्रकार से चल रहा होता है। तभी कोई पुराना नकलची उस झुंड में आकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। ये सच है। वह कलीसिया को किसी एक व्यक्ति के हाथों से छीन लेता है। यदि वह ऐसा करने में सक्षम है, देखिए वह शैतान होता है। टिड्डी दल की तरह आकर जो कुछ कलीसिया को दिया गया था सभी कुछ छीन लेता है। गिदोन वास्तव में धार्मिक जन था। जब प्रभु के दूत ने उससे कहा, अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि वह प्रभु का दूत नहीं था। ये कहा गया है प्रभु का दूत, LORD बड़े वर्णों में, लॉर्ड। ये दूत नहीं था, वह परमेश्वर स्वयं था। वह परमेश्वर था जो मनुष्य रूप में स्वप्नी यानी अविनाशी देह में ठीक उसी तरह से आया था जैसे वो पहले इब्राहिम के पास वहाँ जंगल में आया था। वह मनुष्य की तरह से दिखाई दे रहा था, इसीलिए सुसमाचार दूत होने के कारण वो प्रभु का दूत था। वह उसके सम्मुख प्रकट हुआ और उसने कहा, हे शूरवीर सूरमा। उसने कहा कि वह उसको लेकर उसी के माध्यम से इजराइल को छुड़ाने जा रहा है। और गिदोन ने वो प्रश्न पूछा। कैसा पवित्र शास्त्रीय जन था वो। ऐसे ही लोगों के पास परमेश्वर आता है जो पवित्र शास्त्र के अनुसार समय को पहचानते हैं। गिदोन ने पूछा, यदि परमेश्वर हमारे संग है, यदि तू सुसमाचार दूत है, तो वे आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहे हैं जिनके लिए नबी ने कहा था कि जहाँ कहीं परमेश्वर गया उसके आश्चर्य कर्म जरूर हुए थे। उसे पता था कि जहाँ परमेश्वर होगा वहाँ उसके चमत्कार जरूर होंगे। आज आप किस प्रकार से ये आशा कर सकते हैं कि परमेश्वर लोगों के मध्य काम करे जबकि लोग आश्चर्य कर्मों में विश्वास ही नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? और उसने उसे हे शूरवीर सूरमा कहा और उसने कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा, तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। अब देखिए कि वह दूत एक मनुष्य सा दिखाई दिया जो वहाँ बैठा था। वो मनुष्य था। और गिदोन ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, यदि परमेश्वर हमारे संग होता तो हम पर ये संकट कष्ट क्यों आ पड़ते? और वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है? वे बातें कहाँ हैं जो परमेश्वर किया करता था? अब देखिए कि बड़ा अच्छा तरीका है जिससे आप भरोसा कर सकते हैं कि सुसमाचार दूत सही है या नहीं। यदि वो भक्ति का वेश भरे हुए है तो वह उस शक्ति का इनकार करेगा जिससे आश्चर्य कर्म किए जाते हैं। यदि वो सुसमाचार दूत परमेश्वर की ओर से है तो न केवल वह उस सामर्थ की बातें करेगा वरन उसमें सामर्थ होगी और वो आश्चर्य कर्म करके दिखाएगा। और वो ये दिखाएगा कि वह परमेश्वर उसके संग और उसके अंदर है जिसकी वह बात कर रहा है। गिदोन ने पूछा, यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके महान आश्चर्य कर्म कहाँ है? क्योंकि अब सुनिए गिदोन कितना पवित्र शास्त्रीय जन था। दूसरे शब्दों में उसने कहा,
हम जानते हैं कि परमेश्वर महान कार्य करने वाला महान परमेश्वर है, वह चमत्कार करने वाला महान परमेश्वर है। यदि वो हमारे लिए और हमारे संग है और वह कल आज और युगानुयुग एक सा है, तो फिर मैं उसके आश्चर्य कर्म किधर देखूं? इस परमेश्वर को कार्य करते मैं कहाँ देख सकता हूँ? यदि वो हमारे लिए है तो वो कहाँ है? वह महान शूरवीर मनुष्य पुराने इतिहास के वचन का हवाला दे सका और वह जानता था कि वो ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर परम अलौकिक व्यक्तित्व है, और जहाँ वो परम अलौकिक परमेश्वर होता है वह अलौकिक चिन्ह प्रकट करता है, क्योंकि अलौकिकता उसके अंदर ही है। आप उसको उससे अलग नहीं रख सकते। बिना हवा के चले आप हवा के सामने खुद को कैसे खड़ा महसूस कर सकते हैं? बिना भीगे हुए आप कैसे कह सकते हैं कि आप पानी में खड़े हैं? पानी भीगने से जुड़ा है, वह गीला होता है, यही उसका रासायनिक गुण है। और जब आप पानी में जाते हैं तो गीला होना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और जब आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं जो कि अलौकिक है, तो अलौकिक अद्भुत चिन्ह और कार्य उस अद्भुत परमेश्वर के द्वारा होते ही हैं। इसलिए उसने पूछा, यदि परमेश्वर हमारे संग है तो वे आश्चर्य कर्म, वे चमत्कार, वो अद्भुत कार्य कहाँ है? महिमा हो, यही बात है। जहाँ परमेश्वर है वहाँ आश्चर्य कर्म है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ परमेश्वर का चिन्ह है, समझे। और गिदोन पवित्र शास्त्र के अनुसार पूछता है, ये सब चीजें कहाँ हैं? दूसरे शब्दों में इस तरह कहेंगे, वो कहेगा, मैं 50 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हूँ और मैंने लोगों को एक परमेश्वर के बारे में बातें करते सुना है जो आश्चर्य कर्म करता था, और मैं गिरजे गया, याजकों पर मैंने विश्वास किया, नबियों की बातों पर विश्वास किया है, और मैं सभी लिखित वचन के लेखों पर विश्वास करता रहा हूँ। और मैंने लेखों में पढ़ा है कि जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होता है तो कुछ विशेष घटित होता है। और गिदोन इससे अधिक कुछ नहीं जानता था कि बस एक मनुष्य वहाँ बांज वृक्ष के तले बैठा था। आमीन। उसे बस इतना पता था कि वह केवल एक मनुष्य है। उसने कहा, अब यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? हम उसे देखना चाहते हैं। ये बात कितनी पवित्र शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि जहाँ पर अद्भुतता या अलौकिकता होती है, परमेश्वर और उसके चिन्ह उस अलौकिकता के साथ होते हैं। हम जानते हैं कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ परमेश्वर का चिन्ह परमेश्वर के संग होता है। यदि वो अपने लोगों में है तो वे उसके चिन्ह प्रकट करेंगे, एकदम वैसे ही। प्रश्न गिदोन के पास था, हाँ, परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे संग है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उसका चिन्ह कहाँ है। हमें बताया गया है कि वह अपना चिन्ह दिखाता है, और यदि ये बड़ा काम मुझे दिया जा रहा है कि मैं इजराइल को छुड़ाऊं, वह मनुष्य जो वहाँ खड़ा था हो सकता है बूढ़ा सा दिखाई देता हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि उसके हाथ में एक लाठी थी। जब आप घर जाएं या कल किसी समय आप पूरे 6 अध्याय को पढ़ लीजिएगा। वह एक बूढ़ा सा दिखाई देने वाला मनुष्य था और उसके हाथ में एक लाठी थी। वह पेड़ के तले बैठा था और उसने उसे शूरवीर सूरमा कह के पुकारा, और उसने गिदोन से कहा कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है और वो तेरे संग है। और गिदोन ने पूछा, तब उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? यदि वह अलौकिक परमेश्वर यहाँ है तो उस परमेश्वर के अद्भुत काम कहाँ हैं? यही बात आज रात आसानी से हमारे गिरजों के लिए भी कही जा सकती है। वो परमेश्वर कहाँ गया जो कभी जीवित था? क्या वो मर गया? क्या वो चला गया? क्या वो किसी और काम में लगा है? क्या वो कहीं दौरे पे गया है? नहीं श्रीमान, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। यदि हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, तो आइए देखें कि परमेश्वर कहाँ है। आइए हम परमेश्वर के चिन्ह देखें। यदि ये आराधनालय परमेश्वर पर स्थिर है तो फिर परमेश्वर हमारे मध्य में चलता फिरता दिखाई देना चाहिए। तो हमें उसके राज्य में नई आत्माएं जन्म लेती दिखनी चाहिए, तो हमें गलत जीवन ठीक और सीधे होते दिखाई देने चाहिए, तो हम बीमार, अंधे, बहरे, चंगे होते और उसके सामर्थ्य काम होते हमें दिखाई देने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मध्य में है। उसने प्रश्न पूछा कि यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके अद्भुत काम कहाँ है? अब देखिए कि यदि परमेश्वर अपने लोगों में है, उनके संग है, तो वह व्यक्ति कुछ और नहीं कर सकता। वह वही करेगा जो परमेश्वर ने जो काम किए थे, क्योंकि अब वह व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं है, वरन परमेश्वर उस मनुष्य में है। यदि मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर उसमें नहीं है। यदि वो दुनिया से प्रेम करता है तो उसके अंदर परमेश्वर नहीं है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का पाप से कुछ सरोकार नहीं होता। अब एक क्षण में मैं इसके लिए पवित्र शास्त्र में से हवाला देता हूँ। यीशु जब वो धरती पर था तो उससे भी यही प्रश्न पूछा गया था। ये लोग जानना चाहते थे कि तू मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता है। जब उसने लकवे के मारे व्यक्ति को चंगा किया तो कहा, तेरे पाप तुझे क्षमा किए गए। जब उससे पूछा गया, अब 1 मिनट रुकना, तू एक मनुष्य होकर पाप क्षमा करता है? उसने कहा, ये इसलिए है कि तुम जान सको कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का और चंगा करने का अधिकार और सामर्थ्य है। क्या कहना सरल है, अपनी खाट उठा और चल फिर,
या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए। और तभी उसने उस मनुष्य से कहा और वह उठकर चला गया। और फरीसी लोगों ने उससे सवाल पूछे और यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो उन कामों पर तो विश्वास करो जो मैं करता हूँ। देखिए कि उनको बताया गया था कि मूसा की तरह से एक नबी उठेगा जो कि मसीहा होगा। और यीशु ने कहा कि यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास मत करो, तब मैं गलत हूँ। मगर यदि मैं अपने पिता के काम करता हूँ और तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों का तो विश्वास करो। वे काम क्या प्रकट करते हैं? जो बताएंगे कि मैं कौन हूँ। वे मेरी गवाही देते हैं, वे मेरे गवाह हैं। ये नहीं कि मेरे पास प्रमाण पत्र है कि मैं प्रेस्बिटेरियन या पेंटेकोस्टल गिरजे का सदस्य हूँ और सदस्यता कार्ड दिखा सकता हूँ, मगर वो काम जो मैं करता हूँ, परमेश्वर के चिन्ह, मसीह होने के चिन्ह, यही वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें। यूहन्ना 14:12 में यीशु ने कहा था, वह जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। आमीन। भाइयों, क्या बात है। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? यदि परमेश्वर हमारे अंदर है तो फिर हमारे संग ये क्या मामला है? कहीं न कहीं कुछ गलती है। जी हाँ, यीशु ने कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो जो कुछ मैं तुमसे कहता हूँ तो देखो मेरी गवाही कौन दे रहे हैं? ये काम वही है जो मेरी गवाही देते हैं। प्रभु तुम्हारे परमेश्वर ने कहा था कि वह मूसा की तरह एक नबी को खड़ा करेगा। जो कोई इसकी बात नहीं सुनेगा वो मनुष्यों में से निकाल दिया जाएगा। मसीह के संग एक चिन्ह होना था और यदि वो चिन्ह मेरे संग नहीं है तो मेरा विश्वास मत करो। यीशु ने तरह तरह से उन्हें समझाया। मगर यदि मसीह होने का चिन्ह मेरी गवाही दे रहा है तो उस चिन्ह पर विश्वास करो, क्योंकि तुम समझते हो कि मैं गलत हूँ मगर चिन्ह तो ठीक है, वह पवित्र शास्त्र के अनुसार है। हालेलुया। गिदोन यही चाहता था। गिदोन का पवित्र शास्त्रीय प्रश्न और आधार यही था। ओ यदि परमेश्वर है और वो हमारे संग है तो हम उसका चिन्ह देखना चाहते हैं कि वही परमेश्वर है, कि वो वही परमेश्वर है, क्योंकि वह वही चिन्ह दिखाएगा। परमेश्वर ने क्या किया? गिदोन ने कहा रुकिए, मैं जाऊंगा और कुछ भेंट लेकर आता हूँ। और वो बाहर गया और कोई बैल या मेमना मारकर उसका मांस पका कर लाया। वह मेमना और रोटी पका कर ले आया और उसके सामने रख दिया और दूत ने कहा मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं सारी बातें प्रमाणित करूंगा, वचन से जांच करके दिखाऊंगा। और दूत ने कहा मैं यहीं ठहरा रहूंगा। शायद 2-3 घंटे तक वो ठहरा रहा। गिदोन रोटी, मांस और जूस लेकर आया और तब दूत ने कहा अब तू समझ जाएगा, इससे प्रमाणित हो जाएगा। उसने जल की भेंट चढ़ाते हुए जूस को धरती पर उंडेल दिया और उसने मांस और रोटी उस चट्टान पर रख दी जिस पर वो गेहूं झाड़ रहा था। और उस दूत ने एक बूढ़े मनुष्य की तरह अपने हाथ में लाठी लेकर उस भोजन को छू लिया। और जब उसने इसे छुआ तो आग और धुआं उठा और मांस व खमीरी रोटियों की भेंट भस्म हो गई। ये क्या था? उसने गिदोन को पवित्र शास्त्र में दिए गए नियमानुसार करके दिखाया कि वह वास्तव में कौन है। वह वही परमेश्वर था जो कारमेल पर्वत पर एलिया के संग था। वही परमेश्वर था जिसके बारे में आज रात मैं बता रहा था। जब आप अपनी आत्मा उसकी पीतल की न्याय वाली वेदी पर रखते हैं तो क्या होता है? अगर वो वही परमेश्वर है तो वह बलिदान और भेंट ग्रहण कर लेता है। आपने निष्ठा और वफादारी से अपनी भेंट उसकी वेदी पर चढ़ाई है तो वह उस भेंट को ग्रहण कर लेगा और दुनिया की बातें आप में से जाती रहेंगी। केवल धुआं बाकी रह जाएगा और भेंट भस्म हो जाएगी। पुराना सब कुछ चला जाएगा। जी हाँ, अगर तू परमेश्वर है और वही पवित्र शास्त्र वाला परमेश्वर है जिसके बारे में हमारे पुरखा बताते हैं कि वह आश्चर्य कर्म करता था, तो मुझे एक आश्चर्य कर्म या कोई अद्भुत काम दिखा ताकि मैं जान सकूं कि परमेश्वर मुझे मिला था। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ यदि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो बीते समय में था तो आपको प्रचारक से वहाँ जाकर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है और न ही जरूरत है कि आप गिरजे की सदस्यता पुस्तक में नाम लिखवाएं। वे बातें ठीक हैं, उनके विरुद्ध तो कुछ नहीं कहना, मगर ऐसा करके आप नामधारी गिरजे के सदस्य बन जाते हैं। आपका नाम रजिस्टर में लिख लिया जाता है और वे आपको इसके लिए पत्र जारी कर देते हैं और आप उसे संभाल कर रख लेते हैं। जब कहीं कुछ गड़बड़ होती है तो फिर आप अज्ञानी से बनकर दूसरे गिरजे में चले जाते हैं और जब वहाँ भी बात नहीं बनती तो आप अगले गिरजे में चले जाते हैं। आप देखिए कि शुरू में ही आपका कदम सही नहीं था। यदि परमेश्वर वही परमेश्वर है तो आप अपनी पापी आत्मा उसकी वेदी पर रख दें और वह उसे अपने वचन और सामर्थ्य से छुएगा। और तब यदि वो वही परमेश्वर है तो दुनियादारी आप में से चली जाएगी और आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे। वो पुराने नियम का परमेश्वर था, वही नए नियम का परमेश्वर था। वह वही परमेश्वर आज भी है, कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और तब आप अपने हृदय की गहराइयों में ये जान लेंगे कि एक अलौकिक काम आपके अंदर किसी अलौकिक सामर्थ्य ने किया है। आप कभी शराब पीते, धूम्रपान करते और झूठ बोलते थे। और महिलाओं, आप दुनियादारी को प्रेम करती, सौंदर्य प्रसाधन और गहने आदि पहनती और छोटे बाल रखती तथा अन्य बहुत सी चीजें करती थी। और फिर आपको पता चला कि कुछ आपके अंदर ऐसा घटित हुआ है कि नरक के सारे शैतान मिलकर भी आपसे फिर वैसा नहीं करवा सकते। कुछ घटित हुआ है
अद्भुत परमेश्वर ने कुछ चमत्कार किया है। उसने क्या किया? हमारा गंदा मन, इच्छाएं और प्रकृति बदल दी है। परम अलौकिक परमेश्वर ने परम अलौकिक वचन के द्वारा समय व काल में जीने वाले प्राणी को उसकी सीमा से निकालकर अनंत जीवन की सृष्टि बना दिया है। आमीन। उसने आप में से दुनियादारी निकालकर मसीह को आप में भर दिया है, जो कि महिमा की आशा है, और तब आप उसके पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और उससे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसके अद्भुत काम कहाँ हैं? यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते? यदि परमेश्वर मेथोडिस्ट गिरजों के साथ है तो उनकी महिलाएं बाल क्यों कटवा रही हैं? यदि परमेश्वर बैप्टिस्ट गिरजों के साथ है तो उनके अनेक पादरी लोग सिगरेट क्यों पी रहे हैं? वे क्यों बीमारों को चंगा करने और मुर्दों को जिलाने की परमेश्वर की सामर्थ्य का इंकार करते हैं? वे क्यों अन्य भाषाएं बोलने, उनके अनुवाद करने, भविष्यवाणी करने के वरदानों का इंकार करते हैं? यदि पुराने और नए नियम का परमेश्वर एक है और आज भी वही परमेश्वर है, तो वे इस तथ्य का इंकार क्यों करते हैं? यदि नए नियम का परमेश्वर हुआ है, पवित्र आत्मा आज भी वही परमेश्वर है जिसका दावा पेंतीकोस्tal लोग करते हैं, तो वे लोग अपने संबंधों के मध्य खींची गई दीवारों को क्यों नहीं तोड़ डालते और एक दूसरे पर छींटाकशी क्यों बंद नहीं करते और क्यों नया जन्म प्राप्त मसीही लोग नहीं कर पाते? वास्तव में ऐसा ही है। वे लोग आपस में एक दूसरे पेंतीकोस्tal समूह से बात तक नहीं करते। देखा आपने, उनके बलिदान ग्रहण नहीं किए गए हैं। वे संवेदन व सनसनाहट अनुभव करते हैं। पूरी कलीसियाई कालों में वे मूर्ति पूजा करने की स्थिति में ऐसी ही हलचलें अपने अंदर अनुभव करते थे, परंतु पवित्र शास्त्र का परमेश्वर, जो कि वो परमेश्वर है जो कल आज और युगानुयुग एक सा है, वह हमारे अंदर से सारी दुनियावी बातें मतभेद भस्म करके हमें मसीह में एक नई सृष्टि बना देता है। हाँ, यीशु ने कहा था, यही मेरी गवाही देती है कि मैं कौन हूँ। ये सारी बुरी बातें हम में क्यों है? इसका कारण ये है कि हम अभी तक नामधारी गिरजों वाले मतभेदों को थामे हैं। उनके सिद्धांतों, मतों, जगत के शैतानी तत्वों, झूठी प्रतिष्ठा और यश ने हमें परमेश्वर के सत्य के प्रति अंधा बना रखा है। ये ठीक बात है। पवित्र आत्मा पाने के बारे में बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं। जैसा मैंने बताया था कि उनके पास एलिया के वस्त्र सरीखे सिद्धांत और मत हैं। उनके पास तरह तरह के वाद हैं, परमेश्वर के प्रकट किए पुत्र, और ना जाने उनसे जुड़ी कितनी ही ढकोसलेबाजी वाली बातें आज दुनिया में हैं। लोग इन्हीं में फंसकर धोखा खाते और अपने अंदर सनसनाहट अनुभव करते हैं, और इनके वशीभूत होकर उनमें तेज तर्रार, घमंडी, ठट्टा करने वाली और मनमुटाव रखने वाली आत्मा भर जाती है। ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। यह आत्मा नहीं जानती कि प्रार्थना भवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, और बेतुके बेढंगे तौर से परमेश्वर के भवन में चलती फिरती है। कोई तरीका नहीं, कोई शालीनता नहीं, उस परमेश्वर के प्रति कोई भावना, आस्था नहीं होती। बस यही रहता है कि ये मेरा गिरजा है। इससे ये पता चलता है कि उन्हें नामधारी गिरजे की आत्मा मिली है, परमेश्वर का आत्मा नहीं मिला, वरना वह पवित्र आत्मा इस प्रकार की बातों को आप में से पूर्ण रूप से निकाल देता, भस्म कर देता। देखिए कि वो पूछते हैं वो कहाँ है जो हमें मिलना चाहिए, मगर देखिए कि यदि सूरज को बादल ढक ले तो अभी तो वो हमेशा चमकता ही रहता है। वह बादल ही होता है जो सूर्य को आप पर चमकने नहीं देता। यदि आप बादलों को हटा दें तो सूर्य फिर से आप पर चमकने लगेगा। आमीन। भाई, हमें सारे पाप, सारे संदेह, सारी निराशा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पुत्र यानी सन यानी SON सन का प्रकाश पेंतीकोस्त के दिन से चमक रहा है। पवित्र आत्मा आज भी उतना ही महान है जितना पहले कभी भी था, मगर हमारे नामधारी गिरजों ने परमेश्वर के वचन को ये कहकर ढांप दिया है कि यह तो किसी और समय के लिए है। वो दिव्य चंगाई तो सहस्त्राब्दी के समय में मिलेगी, या यह कि दिव्य चंगाई तो पहले मिलती थी, वह आज के लिए नहीं थी। वह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा कैसे माना जाएगा? यदि दिव्य चंगाई समाप्त हो चुकी है, उसकी सामर्थ कैसे समाप्त हो सकती है? पवित्र शास्त्र ने क्रमवार पहले प्रेरित, फिर भविष्यवाणी करने वाले, शिक्षक, प्रचारक, सेवक आदि बनाए हैं, ताकि यह प्रकट होता रहे कि सुसमाचार आज भी जीवंत है। परमेश्वर इन सेवकों को आज भी हमारे मध्य में भेजता है, और हम ही अपनी पीठ उनकी ओर से फेर लेते हैं। परमेश्वर गलत नहीं, असफल नहीं, वरन लोग असफल रहते हैं। हमारे बीच में अद्भुत काम कहाँ हो रहे हैं? वे कहाँ हैं? परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करके उसे तैयार कर रहा था कि वह उसकी सेवा के काम पर निकले। बादलों को हटा दो, सूर्य सर्वदा चमकता रहता है। ये ठीक बात है। जब संदेह दूर हो जाएंगे और सब बातें ठीक हो जाएंगी, आश्चर्य कर्म अवश्य होंगे, जैसे कि निश्चित रूप से पुत्र वहाँ दिखाई देगा। SON सूर्य परमेश्वर के आदेशानुसार प्रतिदिन चमकता रहता है। वह वहाँ है क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहाँ चमकते रहने का हुक्म दिया है, और जब तक दिन और रात होते रहेंगे सूर्य वहाँ टंगा रहेगा। वास्तव में हर समय आप उसे नहीं देखते, क्योंकि बादल उसे ढांप लेते हैं। ऊंचे नीचे बादल उसे ढांप लेते हैं।
मगर वो सदैव वहाँ बना रहता है। यदि आज आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो बस एक काम करना होगा, अपने सभी संदेह दूर कर दें, अपने सभी नामधारी गिरजों और उनकी मान्यताओं, मतों और सिद्धांतों को छोड़ दें, और तब पुत्र रूपी सूर्य अपने आप चमकता दिखाई देगा। ये परमेश्वर का आदेश है, क्योंकि उसने कहा कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अच्छा, जब उसे युगानुयुग बने रहना है तो वो आज भी वहाँ है, इस बारे में कोई सवाल नहीं उठता। वो वहाँ है। आश्चर्य कर्म कहाँ है? उनके होने में क्या बाधाएं हैं? परमेश्वर ने मसीह को भेजा और मसीह युगानुयुग जीता है। जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। आमीन। लो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो है और यही उसका वायदा है। अब मामला क्या है? हमने संदेह के बादलों को, लालच को, क्रोध, स्वार्थ, नामधारी गिरजों को और दूसरी बातों को अपने ऊपर हावी बना लिया है। उन्होंने हमें वचन से दूर कर दिया है और वे कहते हैं कि ये तो कभी किसी और समय के लिए थी। अब वो मसीह का इंकार करते हैं, प्रभु के, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इंकार करते हैं। वो यीशु मसीह के नाम में मसीही बपतिस्मे का इंकार करते हैं। ऐसी ही दूसरी बहुत सी बातों ने, हमारे मतों ने हमें पवित्र शास्त्र से दूर कर दिया है। भाई वे, क्या ये अजीब बात नहीं है कि क्या ये चमत्कार नहीं है कि इन सारी बातों के बावजूद भी पवित्र शास्त्र स्थिर है, कायम है। इन सारे नामधारी गिरजों, आलोचकों आदि के बीच पवित्र शास्त्र आज भी वैसे ही बना हुआ है। इन सारे तूफानों में कैसे अडिग बना रहा है। परमेश्वर ने निश्चय किया है कि वह प्रत्येक मनुष्य का न्याय इस पवित्र शास्त्र से ही करेगा, और पवित्र शास्त्र वचन है और वचन ही मसीह है। प्रत्येक, हर एक मनुष्य का न्याय उसी के द्वारा होगा। सारे बादलों को छांट दें, तब क्या होगा? सूर्य दिखाई देगा। आज आपको बस ये करना है, ये नहीं कहना है कि हे यीशु आकर मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे पवित्र आत्मा दे। बस बादलों रूपी संदेहों को परे हटाना है। अरे वो तो पहले से वहाँ मौजूद है। मैं 1900 वर्ष पहले आया था और आज भी है और हमेशा उपलब्ध रहेगा। देखो, मैं सदा जीतता हूँ, कल, आज और युगानुयुग। ये सच बात है। अब देखिए कि गिदोन या वे लोग, इससे पहले कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखते, वहाँ एक शर्त थी जिसे मानना था। आश्चर्य कर्मों की सामर्थ्य देखने से पहले उन्हें विश्वास करना था। उनको नबी के वचनों को मानना और विश्वास करना था, ताकि वे परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख पाते। अब याद रखिए कि इससे पहले कि वे चमत्कार देखते, उन्हें उन वचनों पर विश्वास करना था जो कि भविष्यद्वक्ता ने कहे थे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के अद्भुत काम देख पाएं, हमें उस पर विश्वास करना है जो नबी कह रहा है। पवित्र शास्त्र हमारा भविष्यद्वक्ता है, ये सच बात है। चाहे कोई कितना भी कहे कि वे बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्टल या जो कुछ भी और कहे कि वह इनके लिए परमेश्वर की ओर से भेजा गया नबी है, यदि ये वचन उसमें, उसके जीवन में नहीं है, तो वह नबी नहीं है। वो एक नबी हो सकता है, मगर झूठा नबी होगा। सच्चे भविष्यद्वक्ता सच्चे वचन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर वही परमेश्वर है, वही सामर्थ है, वही वचन है, वही सब कुछ है, वही सच्चा वचन है। अब देखें कि उन्हें विश्वास करना जरूरी था। उन्हें नबी के वचनों पर विश्वास करके उसका पालन करना था, इससे पहले कि वे परमेश्वर के अद्भुत काम देख पाते। और आज आप ये झूठ कहकर कुछ नहीं पा सकते कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा नहीं है, या आश्चर्य कर्म होने वाले दिन बीत गए और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब कहकर आप उसके आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं? आपको इन सब बातों को मानना होगा, और जब आप इन बातों को मानेंगे तो बाकी सब परमेश्वर संभाल लेगा। यदि आप सारे बादलों को पीछे सरका सकें तो सूरज वहीं अपने स्थान पर है। सूरज कभी नहीं चलता। हमें बताया गया है कि वह उसी स्थान पर बना रहता है, और मसीह भी ऐसा ही है। ये ठीक बात है। हम ही उसको छोड़कर इधर उधर हो जाते हैं, मगर वो वहीं बना रहता है। ये सच है। आपको बस ये करना है कि एक बार मुड़कर उसकी ओर देखना है, और फिर आप देखेंगे कि क्या होता है। मसीह की ओर देखिए, गिरजों, मतों, उपाधियों आदि की ओर मत देखना। मसीह की ओर देखिए। धार्मिक शिक्षण संस्थानों की ओर नहीं, वचन की ओर देखिए। मसीह वचन है, वास्तव में वह है। एकदम सच बात है। वचन का पालन कीजिए। उन्हें वचन का पालन करना था, हमें भी वचन का पालन करना है। यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक हवाला है। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में, तो तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये क्या बात थी? यदि परमेश्वर का वचन हम में है और वहाँ बना रहता है, तो वह स्वयं ही हमारी ओर से बोलता है, तुम जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये यूहन्ना 15:17 में लिखा है, यदि आप लिखना चाहें। ये यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज कुछ, कल कुछ और, उसके अगले दिन कुछ और फिर पीछे हट गए, गिर गए, कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया। इससे पता चलता है कि आपको शुरू में ही कुछ नहीं मिला था। आप कहेंगे कि मैंने अन्य भाषा बोली थी, अच्छी बात है, मगर तब भी आपको कुछ नहीं मिला था। आप कहते हैं मैंने आत्मा में नृत्य किया, ठीक है, मगर मुझे नहीं पता कि आपने किस प्रकार की आत्मा के प्रभाव में नृत्य किया। समझे आप? यदि आप एक दिन एक विश्वास में हैं और अगले सप्ताह किसी दूसरी बात में चले जाएं, और यदि उसके बाद कोई और हुदूद की तरह
या कठफोड़वे पक्षी की तरह से किसी खोखले वृक्ष में ठोंग मारने लगे और आप उसके पीछे दौड़ने लगे और उसके बाद फिर कहीं और चले और इधर उधर भटकते रहें और आपको मालूम ही ना हो कि आप कहाँ के हैं, तो मसीह आप में वास नहीं करता। उसके वचन फिर आप में नहीं है, क्योंकि वचन स्थिर बना रहता है और यदि वचन होगा तो आप अंधकार की ओर कभी नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन ये पैराडॉक्स शीर्षक से एक वचन प्रचार किया था जो कि यहोशू के सूरज को रोकने से संबंधित था। बैकी ने बाद में मुझसे कहा, पापा वह सूरज को नहीं रोक सकता था वरना दुनिया रुक गई होती, उसने दुनिया ही को रोक दिया था। मैंने कहा उसने सूरज ही को रोका था। परमेश्वर अपने पवित्र शास्त्र में गलती नहीं करता। उसने कहा वह सूरज को कैसे रोक सकता था, सूरज तो चलता ही नहीं, वह तो स्थिर रहता है। मैंने कहा मगर वो प्रक्षेपास्त्र जो आकाश में था वह क्या कह रहा था? वह सूरज जो अपना प्रकाश धरती के ऊपर से होकर फेंक रहा था, उसी प्रकाश या सूरज को यहोशू ने रोक दिया था। मुझे नहीं पता कि ऐसा होने देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मगर उसने सूरज को रोक दिया था। सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब धरती पर इस ओर आ रहा था। वह प्रक्षेपास्त्र जो हमसे लाखों मील दूर चला गया था, हम उसे देख नहीं पा रहे थे, वह प्रकाश से बाहर चला गया था। आया वह प्रकाश जो दिन और रात बनाता है, जो धरती के इस छोर से उस छोर तक चलता है। यहोशू ने उसे रुकने की आज्ञा दी थी और वह रुक गया था। एक पैराडॉक्स उसे कहते हैं जो अविश्वसनीय हो मगर सत्य हो। ये विश्वास की सीमा से बाहर की बात है मगर सच है। परमेश्वर किस प्रकार से एक पापी, क्रोधी, घमंडी, गंदे मनुष्य को लेकर उसमें से परमेश्वर के संत को पैदा कर देता है। वह एक ऐसी गंदी स्त्री को जो बहुत गिर चुकी है, यहाँ तक कि लोग भी उसे सड़क पर जाते देख मुंह फेर लेते हैं, उठाकर उसमें से परमेश्वर की संत बना देता है। मैं नहीं बता सकता कि वो ऐसा कैसे करता है, मगर उसने ऐसा किया है। ये अविश्वसनीय मगर सत्य है, वास्तव में है। परमेश्वर के सारे महान कार्य अविश्वसनीय सत्य है, पैराडॉक्स है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। संत यूहन्ना 14 या 15, क्षमा करें यूहन्ना 15:7। ठीक है, कुछ क्षणों के लिए वापस उत्पत्ति में चले। नूह को भी एक शर्त माननी थी। नूह को परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करके फिर उसी के अनुसार काम करना था, इससे पहले कि वह परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख पाता। ये ठीक बात है। नूह ने, जो कि उत्पत्ति का महान नबी था, उसे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखने से पहले परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसी के अनुसार काम करना पड़ा था। तब तक उस समय से पहले कभी भी बारिश नहीं हुई थी, कभी भी नहीं। आप जानते हैं। और आप क्या समझते हैं कि लोग हमें उस समय के बारे में क्या बताते हैं? विज्ञान के मामले में वह काल हमारे आज के काल से बहुत अधिक प्रगति पर था। हम फिर से पिरामिड और स्फिंक्स आदि नहीं बना सकते। हमारे पास मम्मी बनाने की कोई साधन नहीं है, उन्हें उस प्रकार से हम नहीं बना सकते। हम उनकी तरीके से रंग जो वस्त्रों आदि पर वे प्रयोग करते थे, जो जमानों तक चले, हम बना नहीं सकते। हमारे पास तो वो चीजें है ही नहीं जिनका उत्तर हमारे मौजूदा विज्ञान के पास नहीं है, मगर उनके पास ये सब था। हमारे पास वैसे यांत्रिक नहीं है जो उनके पास थे। मिस्र का वो पिरामिड धरती के मध्य इतनी सिद्ध स्थिति में खड़ा किया गया है कि चाहे सूरज कहीं भी हो, उसके चारों ओर कभी कोई छाया नहीं पड़ती। हम एक भी इमारत इस तरह से नहीं बना सकते। हमें मालूम ही नहीं कि क्या करना है, न ही हम कोई पिरामिड बना सकते हैं। और उन पिरामिडों के ऊपरी भाग पर, शीर्ष पर, लगभग शहर की आधी दूरी की ऊंचाई पर हवा में भारी पत्थर टंगे हैं। उन पत्थरों का वजन करोड़ों अरबों टन है और वे वहाँ इतनी ऊंचाई पर हवा में धरे हैं। हमारे पास दुनिया भर में जितनी मशीनें हैं, वे भी उन पत्थरों को उतनी ऊंचाई पर उठाकर नहीं ले जा सकती। लोग मुझे बताते हैं कि 16 बड़े प्लेटफॉर्म वाले ट्रक उस स्फिंक्स की टांग उठाने के लिए चाहिए। उन लोगों ने उसे वहाँ ऊपर कैसे जमाया होगा, किस प्रकार ये किया गया है। वे बहुत होशियार वैज्ञानिक थे। और उस सन की मनुष्य को, जो नबी था, जिसने कहा था कि ऊपर आकाश से जल बरसने वाला है, आप क्या सोचते हैं उन लोगों ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, क्या कहा होगा? मैं उन्हें यूं कहता सुन सकता हूँ, हमने अपने यंत्रों से सितारों तक में झांक कर देख लिया है और वहाँ इधर उधर कहीं जल की एक बूंद भी नहीं है। कहाँ है जल? नूह इस पर यही कह सकता था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है वर्षा होने जा रही है। परमेश्वर ने कहा है तो काफी है। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा होने जा रहा है तो फिर वैसा ही होने जा रहा है। ठीक है, मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, दूसरे भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं। नूह ने कहा वर्षा होने जा रही है। तुम्हें कैसे मालूम? ये परमेश्वर का वचन है, यह यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। नूह, तू इस बारे में क्या करने जा रहा है? आ और बस इधर उधर घूम कर इस बात का प्रचार कर। नहीं श्रीमान, मैं इसके लिए तैयारी करने जा रहा हूँ। देखा आपने? ओ, वो तो एक आश्चर्य कर्म होगा, लेकिन चमत्कार के दिन तो बीत गए। बस जरा देखो, कुछ समय बाद पता चलेगा। हाँ श्रीमान। और उसने क्या किया? उसने बारिश होने से पहले नौका बना ली। वो क्या कर रहा था? वायदे पर कार्रवाई कर रहा था।
आमीन। मैं इस समय पेंटिकोस्टल धार्मिक अनुभूति अनुभव कर रहा हूँ। जी हाँ, परमेश्वर के वचन को लीजिए, उस पर उसके वायदे पर कार्य शुरू करिए। मत सोचिए कि क्या होता है, बाकी का काम परमेश्वर स्वयं करेगा। केवल बादलों को हटाना शुरू करें, प्रत्येक उस बंधन भार को अलग करें जो आसानी से आपको व्याकुल कर देता है। अपने सभी संदेह है, अपने नामधारी गिरजे, उनके सिद्धांत मत, उन सभी बातों को अलग कर दीजिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। बस केवल अपने नामधारी गिरजों के मत, उनके सिद्धांत, उनके चलन अपने से अलग कर दें। अपने सारे संदेह, सारी निराशा खत्म करके बस आगे को बढ़ते रहें। पहली बात आप ये जान लें कि जब आप अंतिम बंधन को तोड़ डालेंगे तो वह वहीं खड़ा मिलेगा, आपकी भेंट उससे हो जाएगी। नूह ने कहा, जब मैं नौका बना लूंगा वह आ जाएगा और जल बरसना शुरू हो जाएगा। जिस दिन तू कश्ती बना लेगा तब होगी बारिश नहीं। नूह कहता था, यदि 50 साल और लगे तो भी मैं नौका में बैठा रहूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। बारिश आ रही है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है। पहली बात तो ये देखिए कि नूह को अपने को तैयार करना पड़ा था। वो जानता था कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, अतः वह उसकी बात पर संदेह नहीं कर पाया। उसे पता था कि परमेश्वर ने उससे बात करी है। जब अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है तो हृदय में आपको इसका पता चल जाता है। जब आप में से दुनियादारी चली जाती है और दुनिया आपके लिए मृत हो जाती है तो आपको पता चल जाता है। जब आप दुनिया को और दुनियावी चीजों से अभी तक प्रेम रखते हैं तो आपको अपने मन में ये मालूम हो जाता है कि आप ठीक नहीं चल रहे हैं। ये बात सच है। अतः जब सारी ऐसी वैसी बातें खत्म हो जाती हैं तो और कुछ करने को बाकी नहीं रहता सिवाय इसके कि परमेश्वर से भेंट हो। वह आपको इस स्थिति के तुरंत बाद वहीं खड़ा मिलता है। जैसे कि सूरज वाला यानी सन SUN, वैसे ही SON सन यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु हमेशा वैसे ही स्थिर रहता है। वह कल आज और युगानुयुग एक सा है। वह सूरज जो आज चमकता है उत्पत्ति के समय में भी वैसे ही चमकता था। वही सूरज जो उस पर्वत पर एलिया के ऊपर चमका था, वही सूरज जो यीशु को सलीब देने पर छिप गया था, हालेलुया, वो आज भी वैसा ही है। और वही परमेश्वर का पुत्र SON सन कल आज और युगानुयुग एक सा है। वह सामर्थ में एक सा है, प्रेम में एक सा है और चिन्हों में एक सा है। आज एक मसीही जन का क्या चिन्ह है? वो गिरजे में जाता है, उसका नाम सदस्यता रजिस्टर में है, उसके पास प्रमाण पत्र है। यीशु ने कहा था कि ये सब चिन्ह नहीं है कि वह मसीह जन है। उसने कहा था कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे, अन्य भाषाएं बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लें और जहरीली वस्तुएं पी जाएं तो भी उन्हें कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके चिन्ह कहाँ हैं? वास्तव में वचन में वापस लौट कर आइए, चिन्ह स्वयं आने लगेंगे। जो ही हम वचन में वापस आ जाएंगे चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। नूह को परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ा इससे पहले कि वह उसका आश्चर्य कर्म देख पाता। और गिदोन ने प्रश्न पूछा, गिदोन को भी परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ा। बाकी सबको ही परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ा है। इससे पहले कि मैं कहूँ कि खुदा कभी था, मुझे उसकी प्रतिज्ञा पर वचन पर चलना है, तभी वह स्वयं को प्रकट करता है। यदि आप चंगाई चाहते हैं तो उस पर विश्वास करें, उसके वचन के अनुसार काम करें, चंगाई मिल जाएगी। इससे पहले कि मूसा परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देख पाता, उसे पहले उसके वचन का पालन करना पड़ा था। उसे मालूम था, उसने अपनी माँ से सुना था कि उसका जन्म अजीब समय में हुआ था और उसे बांस की टोकरी में छिपाया गया था। उसे बताया गया था कि परमेश्वर की बुलाहट उसके लिए थी और वह उसका चुना हुआ है। उसने सोचा था कि मैं तो अच्छा सैनिक हूँ, मैं जाकर उस मिस्री को मारकर धूल में छिपा दूंगा। वह सोचता था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, बस ऐसा करने से बात बन जाएगी। मगर आप देखिए कि ऐसा करने के बारे में वह जो सोच रहा था, ये उसका अपना विचार था। उसने कभी भी परमेश्वर को कोई अद्भुत काम करते नहीं देखा था कि वह अद्भुत रीति से उस समय मूसा के साथ कोई आश्चर्य कर्म करता। मगर एक दिन जब वो 80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हो गया और वो भेड़ चरा रहा था, वो एक चारागाह से शायद किसी पथ से गुजर रहा था, जबकि उसकी भेड़ें इधर उधर दौड़ रही थीं। और एक बूढ़ा चरवाहा हाथ में एक मुड़ी छड़ी लिए रास्ते पर छड़ी पटकता चला जा रहा था। 80 वर्ष का होने के कारण हो सकता है कुछ लंगड़ा कर चल रहा हो, शायद उसके गलमुच्छे सीने तक झूल रहे हों, शायद उसके बाल उन भेड़ों की तरह भूरे हों जिन्हें वो चरा रहा था। और उसने कुछ देखा, हे परमेश्वर, वह उसके लिए रहस्यपूर्ण था। मैं सोचता हूँ कि आज रात में आपको कुछ खास बात बता सकूं, दिखा सकूं। यहाँ जल का कुंड तैयार है। उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था और उसने कहा कि अच्छा होगा कि मैं इसकी जांच पड़ताल कर लूं। अतः वह उधर मुड़ा और प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा। महिमा, हालेलुया, प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा।
अब इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, उसे परमेश्वर के वचन का पालन करना था। और याद रखिए कि परमेश्वर का वचन सदैव अद्भुत काम करता है। उसने पूछा, मैं कैसे जान सकता हूँ कि प्रभु तू मेरे संग है और मुझे तू भेज रहा है? यहोवा ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी, इसको धरती पर फेंक दे। परमेश्वर ने मूसा को पहली आज्ञा दी, यदि तू जानना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूँ तो तेरे हाथ में जो लाठी है उसे धरती पर फेंक दे। गिदोन ने पूछा, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? उस दूत ने गिदोन से कहा, उस रोटी को वेदी पर रख दे, मैं तुझे दिखाऊंगा कि परमेश्वर कौन है। और उसने उसे अपनी लाठी से छुआ और आग निकली और उस भोजन को भस्म कर गई। मूसा ने पूछा, मैं क्या कहूँगा कि किसने मुझे भेजा? मैं किस प्रकार जान सकता हूँ कि तू ही परमेश्वर है? उसने कहा, तेरे हाथ में क्या है? मैं जीवन का रचने वाला हूँ, मैं अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हूँ। इससे पहले कि मूसा परमेश्वर की सामर्थ को देखता जिससे सारे चमत्कार हुए, उसे पहले परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ी। उसने लाठी को धरती पर फेंका और वो एक सांप बन गई। ओह, क्या है ये? आश्चर्य कर्म देखने के लिए पहले आज्ञा मानना जरूरी है। आज देश भर में फैले ये तथाकथित गिरजे कहते हैं कि भाई सारे आश्चर्य कर्म कहाँ गए? हम $1000 उसे देंगे जो कोई भी एक अद्भुत काम करके दिखाएगा। ऐसा कहते हो तुम? गिरे हुए तुम बेचारे अभागे 2 बार मरे हुए जड़ से उखाड़े गए हो। आप कभी भी कोई आश्चर्य कर्म किस तरह देख सकते हैं जब तक कि आप एक मत न हो जाए, महिमा हो। एक अविश्वासी व्यक्ति को जो कि संदेह करता है उसे लेकर विश्वासी बनाकर पवित्र आत्मा से उसे भर देना परमेश्वर के अनुग्रह का एक चमत्कार ही तो है। यीशु ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से जन्म न ले उन परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यदि आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं तो आपस में मिलकर एक मत हो जाए। पहले परमेश्वर को अपने मध्य में काम करने दें। उसे आपके मध्य कुछ परिवर्तन, कुछ सफाई करनी है, कुछ भिन्न प्रकार के शीशे आपकी आंखों पर लगाने हैं, क्योंकि आप अंधे हैं, पापों में और अधर्म में मरे हुए हैं, आत्मिक रीत से अंधे हैं, दोहरी मौत के भागी हैं। ये सच है। परमेश्वर ने आपको जीवन देना है, आपकी आंखों को छूना है कि आप देखने लगें। उसने आप में एक चमत्कार दिखाकर आपको स्वयं चमत्कार बनाना है और तभी आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर को देख पाएंगे। यही पहली बात है। मूसा को परमेश्वर का विश्वास करना पड़ा था। मूसा को कुछ करना पड़ा था। उसे परमेश्वर के कहे वचन के अनुसार करना पड़ा था। मूसा देखना चाहता था कि वो परमेश्वर है या नहीं, और परमेश्वर ने कहा, मूसा जो कुछ मैं कह रहा हूँ तू वैसा कर। भाइयों बहनों, आज रात आप अब ये सुनिए, यदि आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है तो यहाँ जो वो कह रहा है आप उसका पालन करिए। आप में से प्रत्येक जन पश्चाताप करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो आप स्वयं एक आश्चर्य कर्म बन जाएंगे। ये उसका वादा है, ऐसा ही उसने कहा है। उसके वचन का पालन करिए और आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए है। लोग कहते हैं, ओ ये तो बस प्रेरितों के लिए थी। लिखा है, और उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यही वायदा है। उसके वचनों का पालन करिए और आप हकीकत में एक आश्चर्य कर्म देखेंगे। जब आप उसके वचनों पर काम शुरू करेंगे तो कुछ न कुछ घटित होगा, जैसा कि गिदोन ने किया जो कुछ उसे करने को कहा गया था, जैसे नूह ने किया जो कुछ उसे करने को कहा गया था, जैसे मूसा ने किया जो कुछ परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। मूसा से कहा कि अपनी लाठी फेंक दे। दूसरे शब्दों में, तेरे चारों ओर जो कुछ है उससे बरी हो जा, उसे छोड़ दे। आमीन। वो सब कुछ मुझे दे दे। आप कहते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है, उसे परमेश्वर को सौंप दें। उसे पता है कि किस प्रकार उसे शांत करना है। मेरे अंदर बहुत सी दुनियावी इच्छाएं हैं, उसे पता है कि किस तरह उन्हें आपसे अलग करना है। समझे? बस सारी कमियां उसके हाथों में सौंप दें और देखें कि वो कैसा चमत्कार कर सकता है। ये सच है, ठीक है। मूसा को परमेश्वर के वचन का पालन करना पड़ा था इससे पहले कि वह उसके आश्चर्य कर्म को देख सकता। मगर भाई, जब एक बार उसने देख लिया तब उसे कोई रोक नहीं सकता था। मैं देख रहा हूँ कि दूसरे ही दिन वो अपनी पत्नी सिप्पोरा सहित गधी पर बैठा था और छोटा बच्चा गिरशोम उसकी गोदी में था। उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वो मिस्र जा रहा था। उसका मुखड़ा आनंदित था और आंखें आशा से भरी आकाश को निहार रही थीं। एक चरवाहे से वे एक बड़े शूरवीर सूरमा में बदलकर परमेश्वर का महान जन बनकर इजराइल को छुड़ाने जा रहा था। गिदोन को देखिए क्या हुआ, मूसा को देखिए, एक सूखी लकड़ी हाथ में लेकर वो एक देश को जीतने जा रहा था, एक लाठी से। उसने वैसा ही किया, निश्चित रूप से किया। परमेश्वर ने कहा था कि ऐसा ही होगा, चाहे वह बात कितनी भी अस्वाभाविक क्यों न लगे। केवल वही करिए जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। आप पाएंगे कि उसके वचन आज भी वैसे ही हैं। केवल बादलों को पीछे हटा दें। सन यानी परमेश्वर का पुत्र रूपी सूर्य आज भी चमक रहा है। यहोशू को ले, वो महान विजेता और मूसा का उत्तराधिकारी था। वो महान योद्धा था
जिससे परमेश्वर प्रेम करता था। परमेश्वर ने कहा था कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था तेरे संग भी रहूंगा। मगर इससे पहले कि यरीहो की दीवार गिरती, यहोशू ने प्रधान कप्तान प्रभु के आदेश अनुसार दीवार के 13 चक्कर लगाए, इससे पहले कि परमेश्वर की सामर्थ वहां कुछ करके दिखाती। जैसा कि प्रधान कप्तान ने वहां बाहर उसे आदेश दिया था, उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार दीवार के चक्कर लगाए और तुरही फूंकी। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार चक्कर लगाए। उसने क्या किया था? इससे पहले कि वह कोई आश्चर्य कर्म देखता, उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था। एक ऐसी दीवार जिस पर रथ दौड़ते थे केवल तुरही फूंकने से नहीं गिर गई, मगर परमेश्वर ने कहा था कि उसके 7 चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर यानी कुल 13 चक्कर लगाना, और अंतिम चक्कर में पहले याजक पीछे वाचा का संदूक रखना और तुरही फूंकना, और जब तुरही फूंकी जाएगी तो दीवार ढह जाएगी। उन्होंने क्या किया? यहोशू ने जब परमेश्वर के वचन का पालन किया तो उसका अद्भुत काम देखा। आपके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं? पहले उसके वचन का पालन करिए। किस तरह से ऐसा हुआ कि वो सारी दीवार गिर गई मगर उस वैश्या का वो छोटा सा घर खड़ा रह गया? इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था। बाकी सारे लोग क्यों नाश हो गए जबकि वह जीवित थी? उसने परमेश्वर के वचनानुसार कार्य किया और उसका आश्चर्य कर्म देखा। चमत्कार देख पाने का यही तरीका है, वचन के अनुसार करिए। वे इब्रानी बच्चे उस आग की भट्टी में डाले गए थे। इससे पहले कि वो परमेश्वर का चमत्कार देखते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया। वे जानते थे कि वह परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो उन्हें मिस्र से छुड़ा कर लाया था। वे जानते थे कि वह हमेशा से एक सा रहने वाला परमेश्वर है और वह आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है और वह अद्भुत काम दिखाएगा ही। और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि मूरत के आगे कभी मत झुकना। परमेश्वर बदलता नहीं है। मेरे वचन में बने रहना, मूर्तों के आगे मत झुकना। वे क्या कहते थे? हमारा परमेश्वर हमें इस आग की भट्टी में से बचा सकता है, मगर यदि वो ऐसा न भी करे तो भी हम उसके वचन का पालन करेंगे। यही बात थी। तब क्या हुआ? तब उन्होंने परमेश्वर के उस आश्चर्य कर्म को देखा कि परमेश्वर आग में भी उनको जीवित बचा सका। आप बीमार हैं तो उसके वचन अनुसार करके देखिए कि वह चंगा करता है या नहीं। यदि आप पापी हैं और पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं तो आइए पश्चाताप करिए और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लीजिए, उसके वचन का पालन करिए और देखिए कि क्या होता है। यदि अभी भी आप में दुनियादारी भरी है, और महिलाओं यदि आप अभी भी बनाव श्रृंगार करती और छोटे बाल रखती हैं, और पुरुषों आप यदि अभी भी क्रोधी स्वभाव रखते और अपने नामधारी गिरजों की डींगे मारते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि वह आज भी वही परमेश्वर है तो वचन का पालन करिए और स्वयं को उसकी वेदी पर समर्पित करिए और देखिए कि फिर क्या होता है। वह परमेश्वर है। पहले आपको उसके वचनों के अनुसार काम करना है। इससे पहले कि दानियल परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखता और शेरों से बच पाता, पहली बात जो उसने करी वो यही थी कि उसने उसके वचनों का पालन किया। आज्ञा जारी हुई थी कि यदि कोई व्यक्ति इतने दिनों तक इस मूर्ति को छोड़कर किसी और ईश्वर की उपासना करेगा तो वह शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। 30 दिन तक कोई भी मनुष्य किसी भी और देवता की पूजा नहीं कर सका, बस राजा की उस मूर्त की पूजा करता रहा जो कि उनके लिए देवता बन गया था। देखा आपने? मगर दानियल ने क्या किया? वह परमेश्वर के वचन पर चला, क्योंकि सुलेमान ने जब उस परमेश्वर के भवन को समर्पित किया था तो यही प्रार्थना करी थी कि प्रभु यदि कोई तेरा जन कभी भी कहीं भी किसी संकट में हो और इस पवित्र भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करे तो तू स्वर्ग से उसकी सुन लेना। ये ठीक बात है। दानियल ने पहले वचन का पालन किया। धमकी ये थी कि तुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, मगर उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया। वह जानता था कि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जैसे कि गिदोन ने किया था। वो जानता था कि यदि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ हैं। दानियल जानता था कि वो नबी है और वह परमेश्वर से प्रेम करता है। वो जानता था कि वह उसका सेवक दास है और परमेश्वर शेरों से उसे बचाने में सामर्थी है, मगर वो कष्ट में था और उसे धमकी दी गई थी और उसने अपना मुंह आराधनालय और मंदिर की ओर किया और दिन में 3 बार प्रार्थना करने लगा। ठीक वचन के अनुसार उसने किया। उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया और परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से इस तरह भर दिया कि शेर उसको खा नहीं सके। ये सच बात है। ये ठीक बात है कि पहले उसने परमेश्वर के वचनों का पालन किया। योना नबी ने मछली के पेट में से परमेश्वर के वचन का पालन किया। शारीरिक रीत से वो जानता था कि वह मृत हो चुका है, उसके हाथ और पैर बंध गए थे। अन्य जातियों के इस प्रचारक को जहाज में से समुद्र में फेंका गया था और अब वो व्हेल मछली के पेट में समुद्र के तल में था। अब कैसी बुरी दशा में वो है, मगर सबसे पहले उसने मछली के पेट में ही अपनी दिशा बदली। समुद्री घास पात उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटे थे, क्योंकि व्हेल मछली ने ये सब घास पात खाए थे और ये उसके शरीर के लिए विटामिन थे। और तभी व्हेल मछली को ये प्रचारक मिल गया था, मगर यह प्रचारक खुद ब खुद उसे मिल गया था।
हालेलुया। ओ भाई प्रचारक, आज रात होश में आइए। उन सारी बातों से, मतों, सिद्धांतों आदि से बाहर निकलकर जीवते परमेश्वर और उसके वचन में लौट आइए। वह अपने आप ही में आया, उसने करवट बदली। आप एक संत को उसकी प्रार्थना में से अलग नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते। वह व्हेल मछली के पेट में घूमा और उसने चारों ओर देखा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ बस व्हेल मछली का पेट ही था। वह समुद्र के नीचे तल में था और समुद्र में तूफान आया हुआ था। जब वो जहाज में था तो तभी सारी आशाएं जाती रही थीं, और अब तो वह व्हेल मछली के पेट में था, आशा से बहुत दूर। जबकि वो केवल मछली का पेट ही देख पा रहा था, तो उसने कहा, ये सब तो गंदगी है, आडंबर है, मैं इन पर अब कोई विश्वास नहीं करूंगा। मगर प्रभु, अब मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर देखूंगा। अब वो नीचे नहीं देख रहा था। उसने कहा, पवित्र मंदिर तो ऊपर स्वर्ग में है, अतः मैं अब ऊपर देख रहा हूँ। और तब उसने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा। किसी भी तरह से ऑक्सीजन उस मछली के पेट में आई और 3 दिन तक वह साधारण रूप से सांस लेता रहा। और उस व्हेल के पेट में वो मजे से आराम करता रहा, ताकि वह उस दुष्ट नगर में 40 दिन तक घूम घूम कर सुसमाचार सुना सके। स्वर्ग से उतरी उस नई ऑक्सीजन से वह एकदम तरोताजा हो गया था। यह ऑक्सीजन न तो समुद्र में से और न ही व्हेल में से आ सकती थी, अतः यह परमेश्वर के द्वारा भेजी गई थी। ओ प्रभु, आज रात अपने वचन की वह ऑक्सीजन हम पर फूंक दे, अपने जी उठने की सामर्थ हमें दे दे, ताकि हम इन अंतिम दिनों में जीवित बने रह सकें। हे पवित्र आत्मा, हम पर अपना श्वास फूंक दे। भाई, यही चाहिए। प्रभु, हमें अपनी ऑक्सीजन से भर दे। जैसा कि मैंने आपको उस बत्तख के बारे में बताया था कि जब उसने जल को देखा तो उसे उस जल में जाने से फिर कोई भी ताकत नहीं रोक सकती थी। मुर्गी की वो सारी बोलियां आदि कुछ भी काम में न आई और वह सीधी पानी में चली गई, क्योंकि वह बत्तख थी। अब यदि आप में से किसी की प्रकृति या स्वभाव बत्तख वाला है, तो हमारे पास पीछे एक बड़ा सा कुंड है। अगर आप अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, यदि आपको स्वर्ग से आज रात ये अनुभूति मिल रही है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और यदि आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तो पहला काम जो उसने करने को कहा है उसे करिए। जल में उतर जाइए, वास्तव में अपने हृदय की गहराई से पश्चाताप करिए और स्वयं को उसकी वेदी पर समर्पित कर दीजिए, तो वह आप में से दुनिया की बातें अलग कर देगा और आत्मा से आपका नया जन्म होगा और आप यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगे और वह आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। सही तरीके और ठीक प्रक्रिया से उसके पास आए। ये नहीं कि पादरी से हाथ मिलाकर या पुस्तक में सदस्यता सूचक नाम लिखवाए, ऐसे कुछ नहीं होता। मगर इस प्रकार से पूरी तरह मृत हो जाए, यह आपको दुनिया का कुछ भी आभास न रहे। हाबिल अपने मेमने सहित उसी वेदी पर मारा गया था। यदि आप अपने संबंध परमेश्वर के साथ ठीक बनाना चाहते हैं, तो बस एक ही तरीका है कि मसीह के संग उसकी वेदी पर मर जाएं, जब तक कि आपके चारों ओर की चीजें आपके लिए काली या ना दिखाई देने वाली न बन जाएं। वहाँ पर मर जाएं, और जब आप फिर से जी उठेंगे तो आप मसीह में एक नई सृष्टि बन जाएंगे। निश्चित रूप से योना को पहले परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना और उनका पालन करना था। शायद वो मुंह के बल उस व्हेल के पेट में गया था, क्योंकि उन लोगों ने उसे उठाकर सीधा व्हेल मछली के मुंह में फेंक दिया था। व्हेल ने कहा, अब हम समुद्र के तल में जाएंगे। मैं ताज्जुब करता हूँ कि उन 3 दिनों में वह व्हेल मछली क्या सोच रही होगी। वह अजीब सी हालत में थी। अब आप देखिए कि व्हेल रूपी भवन को वह अच्छा नहीं लगा होगा, और न ही नामधारी गिरजों को ये सब अच्छा लगता है। मगर योना को ये सब कितना प्रिय लग रहा था वास्तव में, क्योंकि परमेश्वर उसे ताज़ा हवा दे रहा था और वह वहाँ जीवित था। परमेश्वर हमें भी ताज़ा हवा दे दे। यदि योना, जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चमत्कार पाया, और वह भी उस भौतिक मंदिर की ओर देखकर जिसे एक मनुष्य सुलेमान ने बनवाया था, जो कि बाद में वचन से परे हट गया था, मगर उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि जो कोई कहीं भी इस मंदिर की ओर देखकर कष्ट में तुझे पुकारे, परमेश्वर तू स्वर्ग से उसकी सुन लेना। और योना उन खराब हालातों में भी विश्वास कर पाया, तो हम स्वर्ग की ओर देखकर आज कितना अधिक विश्वास कर सकते हैं। स्वर्ग में जहाँ हमारे लिए किसी मनुष्य ने नहीं, किसी सुलेमान सरी के पीछे हट जाने वाले व्यक्ति ने जान नहीं दी और कब्र में नहीं रहा, मगर वह तो स्वयं जीवित परमेश्वर था जो सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वे सारी सामर्थ, अधिकार और वचन का प्रचार और पवित्र आत्मा हमारे पास इस प्रमाण के लिए भेज रहा है कि उसी ने हमारे लिए प्राण दिए थे। आमीन। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसके आश्चर्य कर्म देखिए, मगर पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। निश्चित रूप से, जी हाँ। गिदोन ने जब अपने आगंतुक दूत को वहाँ पेड़ के तले बैठे देखा, तो सबसे पहले प्रश्न पूछा। उसने कहा, यदि परमेश्वर आज भी हमारे संग है और वह वही परमेश्वर है, तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ है? और उस दूत ने जो पेड़ के तले बैठा था क्या किया? जब उसने उस भेंट को उस लाठी से छुआ
जो उसके हाथ में थी तब वो भस्म हो गई। गिदोन को पता चल गया कि ये परमेश्वर का काम है और पेड़ के तले बैठा वह बूढ़ा सा दिखने वाला मनुष्य देहधारी वचन है। हालेलुया, वो जीवंत वचन था। वह जान गया था कि वह जीवित वचन था, क्योंकि वह वर्तमान काल में कार्य कर रहा था और जी रहा था। भाई, परमेश्वर की महिमा होवे। पेंतकोस्टल ठीक है, मगर यदि आपने स्वयं अनुभव किया हो, उनके पास लीपा पोती करी आग है, प्रकाश है, मगर भूतकाल नहीं, वर्तमान काल की बात चाहिए। इतिहास के परमेश्वर का क्या लाभ यदि वो आज भी वही परमेश्वर नहीं है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपनी छोटी कनेरी चिड़िया को अगर उसके पंख बड़े होने के लिए विटामिन की गोलियां खिलाएं और उसे पिंजरे में बंद करके रखें तो उसका क्या लाभ है। यह कहने का क्या लाभ कि एक सामर्थी परमेश्वर है और फिर लोगों को उस परमेश्वर की सेवा करने से रोका जाए। आमीन। वास्तव में ये मूर्खतापूर्ण बात है। आपके पास चारों ओर ये धार्मिक शिक्षण संस्थाएं क्यों हैं, जिनमें से मशीनी रीत से अंडे में से चूजों के समान प्रचारक उत्पन्न होते हैं। समझे, मैं सर्वदा मशीन से निकले चूजों पर दुखी होता हूँ। उसकी कोई माँ नहीं होती, वो नहीं जानता कि कहाँ से आया है, वह तो मशीनी प्रक्रिया से आया है और उसको कोई मातृत्व देने वाला नहीं है। धार्मिक शिक्षण संस्था से निकले प्रचारक भी ऐसे ही हैं। वे बस धर्मशास्त्र पढ़े होते हैं। वे किसी भी विद्यार्थी की तरह से सुसंस्कृत और होशियार हो सकते हैं। वे अनेक भाषाओं में वचन प्रचार कर सकते हैं, मगर वे नहीं जानते कि उनके माता पिता कौन हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि खच्चर से अधिक अज्ञानी कोई पशु नहीं होता। वह दोगला होता है और नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन है। देखा आपने, वो नहीं जानता कि माँ बाप कौन है, वो कहाँ से आया है। आज के नामधारी गिरजों के दोगले मसीही लोगों और तथाकथित मसीही लोगों का यही हाल है, जिनका जन्म धार्मिक समुदायों में हुआ है। मगर एक अच्छी नस्ल के घोड़े का पूरा पिछला इतिहास पता होता है। उसे पता होता है कि सब कुछ क्या कैसे है। और एक भली व अच्छी नस्ल का मसीही जन जानता है कि परमेश्वर का भंडार कहाँ है। उन्हें पता होता है कि वे वचन से जन्मे हैं, वचन उनमें देहधारी हुआ है। प्रत्येक वचन जो परमेश्वर उनसे कहता है उस पर वे मतभेद नहीं करते और वे कहते हैं ठीक है, आमीन आमीन। वे उस वचन के साथ हर बार आमीन आमीन और आमीन कहते हैं। उनके अंदर से कुछ ऐसा होता रहता है जो ऐसा कहता रहता है। यीशु मसीह कल आज और युगान युग एक सा है, आमीन। जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, आमीन। तुम सारी दुनिया में जाकर सब जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, आमीन। बूढ़ी मुर्गी क्लिक 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 करती है और कहती रहती है कि आश्चर्य कर्म करने के दिन बीत गए, लेकिन बत्तख ओं 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 करती कहती है मुझे जल का आभास मिल रहा है। देखिए यही बात है कि ठीक है, समझे क्यों आप परमेश्वर के बारे में देखना चाहते हैं कि वो क्या करता है। देखिए यही बात है, परमेश्वर को प्राथमिकता दें, उसके वचनों का पालन करें, फिर देखें कि वे सत्य हैं या नहीं। ये सच बात है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ठीक अपने काम में लगा रहा था जब वो बालक था। तब के बारे में हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। उसका पिता भला मनुष्य था, मगर उसने परमेश्वर पर अविश्वास किया था। मगर परमेश्वर ने पक्का इरादा कर लिया था कि वह यूहन्ना को इलीशिबा के माध्यम से ही लेकर आएगा। अतः उसने उससे कहा था कि तेरी पत्नी को एक पुत्र होगा, मगर उसने संदेह किया और खुदा ने उसे गूंगा बना दिया। मैं यूहन्ना के पिता जकरिया और माता इलीशिबा के हृदय का दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और वे ये बात जानते थे और ये वादा किया हुआ बालक उत्पन्न हो गया था, जो कि परमेश्वर का चमत्कार ही था कि बुढ़ापे में ये बालक उनके द्वारा दुनिया में आया था। उनके हृदय दुखी थे और वे ये जानते थे कि वो बूढ़े हैं और इस बालक के द्वारा किए जाने वाले परमेश्वर के महान कामों को देखने के लिए जीवित नहीं रह पाएंगे। मगर उन्होंने उस बालक को उस काम के लिए समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। परमेश्वर की महिमा हो। चांद सितारों के उस पार कहीं से वे उसको देख पा रहे होंगे। वे तभी मर गए थे जब ये बालक किशोर अवस्था में था। एक बालक के रूप में ही वो घर छोड़कर जंगल में चला गया था और वहाँ उसे परमेश्वर की सामर्थ्य में तैयार किया गया। परमेश्वर ने उससे कहा, तू जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, मैं तुझे भेज रहा हूँ, जा और पुकार। यूहन्ना ने किस प्रकार से जंगल में प्रतीक्षा करी होगी, जबकि वह पत्थरों को पांव से ठोकर मारता और सांपों के पीछे दौड़ता फिर रहा था। वह कह सकता था, ओ मैं इंतजार नहीं कर सकता। यूहन्ना, तू किस लिए इंतजार कर रहा है? बस मैं परमेश्वर के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वो कहता था, सांपों मेरे सामने से चले जाओ, और वो चट्टानों में छिप जाते थे। यही कारण था कि उन फरीसियों से उसने कहा, ओ सांप के बच्चों, चट्टानों में जाकर छिप जाओ। आज रात में वही बात कह रहा हूँ कि आए सांप के बच्चों, तुम जल में आ जाओ। आमीन। आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये टेप सारी दुनिया में जाने हैं। वचन प्रचार टेप किया जा रहा है। जल में आ जाओ अगर तुम परमेश्वर के आश्चर्य कर्म देखना चाहते हो। यूहन्ना ठीक वचनानुसार चलता रहा। एक भला सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ आया। उसने सोचा शायद यही यीशु होगा। उसने देखा नहीं, ये वो नहीं है। नहीं,
परमेश्वर ने मुझे एक प्रतिज्ञा दी है। अरे यूहन्ना, तू कहता है कि मसीहा आज हमारे बीच में जीवित है। हाँ, वो कहाँ है? यहीं कहीं धरती पर है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, मगर जब वो आएगा तो मैं उसे जान लूंगा। तू कैसे जानेगा? परमेश्वर ने मुझे बताया है कि मुझे क्या देखना है। आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए जब प्रार्थना होगी तो आप चंगाई पाएंगे? परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि किस चिन्ह को देखना है। आप कैसे जानेंगे कि पवित्र आत्मा आपको मिलने वाला है? मैं उसके वचन पर चल रहा हूँ। उसने मुझसे कहा है कि मैं क्या देखूं। मुझे पता है कि अगली बात क्या होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है? यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे तो उसके बाद उसका वादा पूरा होगा। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो परमेश्वर है। आगे क्या होगा? यूहन्ना ने कहा, मैं उसे पहचान लूंगा जब वो आएगा। लोग कहते थे, ओ इस मनुष्य को देखो जो आ रहा है, इसके सिर पर मुकुट है, इसे ही मसीहा होना चाहिए, ये घोड़ों के रथ पर सवार आ रहा है। कहा गया ये वो नहीं है। यूहन्ना ने सीधे राजा से जाकर कहा, तेरे लिए ये उचित नहीं है कि तू अपने भाई की पत्नी को बीवी बनाकर रखे। इस आदमी में कुछ गड़बड़ी है जो ऐसा कह रहा है। उसने ये बात सीधे जाकर हेरोदियस से कह दी। आप समझे? और इस बात से उसकी पत्नी मानो पागल हो गई और जब तक वो जीवित रही यूहन्ना से नफरत करती रही। देखा, यूहन्ना लोगों को देखता रहा। वो कहता था कि जब मसीहा आएगा तो मैं उसे जान लूंगा। अरे तू कैसे जानेगा? परमेश्वर ने मुझे बताया है, मैं एक चिन्ह देखूंगा और वो मसीहा का चिन्ह होगा। मैं मसीहा को पहचान लूंगा क्योंकि उसका चिन्ह प्रकट होगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया को पहचानता है क्योंकि उसने कहा है उनमें ये चिन्ह होंगे। ये नहीं कि वे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट या पेंटेकोस्टल होंगे, वरन विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वो विश्वासियों को जानता है। आजकल कभी कभी आप पूछते हैं, क्या आप विश्वासी हैं? ओह, मैं मेथोडिस्ट हूँ। भाई, ये यह दिखाता है कि फिर आप विश्वासी नहीं हैं। मैं पेंटेकोस्टल हूँ, तब भी यही जाहिर होता है कि आप विश्वासी नहीं हैं। जब आप विश्वासी हैं तो आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सभी लोग ये जानते हैं कि आप पर परमेश्वर के राज्य की मोहर लगी है और मोहर पृष्ठ के दोनों ओर लगी है, आने और जाने दोनों पर। देखा, आप उन्हें बता सकते हैं। उसने कहा कि जब वो आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा क्योंकि तब एक चिन्ह प्रकट होगा, मसीही चिन्ह। एक दिन उसने देखा। ओ भाई, क्यों? क्योंकि वह उस चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी कारण वो उसे पहचान गया। मैं सोचता हूँ कि आप इसकी गहराई में जा रहे हैं। क्या आप चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या आप किसी बात के होने की बाट जोड़ रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप पवित्र शास्त्र को जानिए। वहाँ जितने याजक और शास्त्री खड़े थे वे यूहन्ना से 5 गुना होशियार थे, जबकि हमारे पास कोई विवरण नहीं है कि यूहन्ना एक दिन भी स्कूल पढ़ने गया हो। मगर वहाँ याजक खड़े थे और उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा तक याजक रहे थे। वहाँ ऐसे मनुष्य भी खड़ा था जो सारे नबियों उत्पत्ति आदि का इंच दर इंच ज्ञान रखता था। मगर आप देखिए कि यूहन्ना एक चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा था, मसीही चिन्ह। वह जानता था कि यदि वह आने वाला परमेश्वर है तो कुछ न कुछ अद्भुत अलौकिक अवश्य घटेगा। ये ठीक बात है। आज भी ऐसा ही है। यदि आप मसीह हैं तो आपके साथ कुछ न कुछ अलौकिकता जुड़ी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आप धोखा खा गए हैं। आप पहले जैसा जीवन ही जी रहे हैं। पहले जिन चीजों को प्यार करते थे अब भी उन्हीं से प्रेम कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आपने धोखा खाया है, ये सच है। फिर आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां नहीं हैं। तब हम पाते हैं कि यूहन्ना एक दिन वहाँ खड़ा था, जैसा कि एक कहानी में मैंने पढ़ा था। उसमें बताया गया है कि यूहन्ना नदी के दूसरे छोर पर था और लोग इधर इस किनारे खड़े थे। लोग परमेश्वर के सेवक के साथ ऐसा ही करते हैं। उसे प्रत्येक नामधारी गिरजे और संगठन अपने से दूर धकेल देते हैं। उसके पास कोई मंच नहीं था, वरन वो घुटनों तक कीचड़ में धंसा वहाँ खड़ा था। उसके पास पादरी वाला चोगा नहीं था। नहीं श्रीमान, वो वहाँ भेड़ की खाल लपेटे एक जंगली मनुष्य के तरीके से खड़ा दिख रहा था। और उन शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे कहने का अर्थ ये है कि एक समय आएगा जब हमारा ये मंदिर, ये धार्मिक संगठन समाप्त हो जाएगा, गिर जाएगा? उसने कहा, वास्तव में गिर जाएगा। तू कैसे जानता है इस बात को? वचन में तुम क्या पढ़ते हो? एक मसीह आने वाला है और वह नित्य दी जाने वाली बलि को बंद करेगा। दानियल ने ऐसा कहा है, एक नबी ने ऐसा कहा है। हालेलुया! भाव विभोर होता जा रहा हूँ, मुझे रुक जाना चाहिए। तू कैसे जानता है? नबी ने ऐसा कहा है। इसी प्रकार से मिकाया ने जान लिया था कि वह अहाब को आशीष नहीं दे सकता क्योंकि एलिया ने उसे शापित किया था। आज खत्म हुई, उसे वचन के संग चलना था। यदि आप परमेश्वर के काम देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। वो जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। अतः तब क्या हुआ? वह परमेश्वर के काम देखना चाहता था। यूहन्ना ने कहा, जब वो आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। एक दिन वहाँ खड़े होकर यूहन्ना ने कहा कि वो समय आएगा जब नित्य अनबलि हटा ली जाएगी। मसीह स्वयं नित्य अनबलि बन जाएगा और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। ये सब बातें तू कहाँ से लाया? ये हमारे मतों के विरुद्ध है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं है। वहाँ एक नबी था और प्रभु का वचन उसके संग था। ये ठीक है। और उसने कहा,
देखो यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। एक साधारण सा छोटा सा झुके कंधे वाला व्यक्ति लाजर के संग चलता हुआ वहाँ आया। केवल एक मामूली सा व्यक्ति मामूली कपड़े पहने हुए आया था, ना तो याजक की वेशभूषा, न पगड़ी, न मुकुट, नहीं कुछ नहीं, बस एक बेचारा लड़का सा था, बढ़ई का लड़का। वह चलता हुआ आया, उसके हाथ में छाले पड़े थे। तो यह मतलब है कि ये क्या तुम उसे वहाँ नहीं देख पा रहे हो? देखो का अर्थ है आदर सम्मान के साथ देखो। यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। उनमें से कुछ ने कहा, तुम जानते हो ये कौन है? ये तो बढ़ई का लड़का है। हमें पता है कि ये यूहन्ना नबी नहीं है, मगर वो नबी था। वो नबी था। क्या जो कुछ वो कह रहा था वो जानता नहीं था? नहीं, उसे मालूम था। किस प्रकार से वो मसीह के बारे में उनसे कह सकता था कि ये औरों से भिन्न है? मगर हम कैसे जाने? यूहन्ना ने ऐसा कुछ देखा था जो उन्होंने नहीं देखा था। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। आज रात आप क्या देखते हैं? आपको क्या इस बात का इंतजार है कि एक बड़ा नामवर आदमी या धार्मिक नामधारी संगठन आदि आपकी गोदी में आ गिरेगा, या आप उस मार्ग को चुनना चाहते हैं जिसमें प्रभु संग है और उस पथ पर थोड़े से लोग ही होंगे? क्या आप पवित्र शास्त्र में देख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं? यदि आप नया जन्म प्राप्त है तो उसे देख सकेंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। यूहन्ना वहाँ आकर कहता है, परमेश्वर ने मुझसे जंगल में कहा था। ओ भाई, उसने मुझे पुकारने के लिए कहा था और मैं 6 महीने से चिल्ला रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। सब तरफ इस यरदन नदी के तट पर इधर उधर ऊपर नीचे कीचड़ में सना बस पुकारता रहा हूँ। आप प्रचारक लोगों से हंगामा पूर्ण बातें करता रहा हूँ, तुम्हारे नामों वाले धार्मिक संगठनों को ठोकर मारता रहा हूँ, तुम्हारी दुखती रग को छेड़ता रहा हूँ, मगर अब वो यहाँ है, मैं उसे देख रहा हूँ। तू कैसे जानता है? एक उसी ने जिसने मुझे कहा था कि तू जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, ये भी कहा था कि जिस पर मैं आत्मा को उतरते देखूं, मुझे परमेश्वर ने इसी काम के लिए खड़ा किया है। यूहन्ना उसे जानता था। उसने क्या किया? पहले उसने वचन प्रचार किया, वचन का पालन किया और फिर परमेश्वर के चिन्ह को देखा। और याद रखिए कि ऐसा नहीं लिखा है कि किसी और ने भी ये चिन्ह देखा, अकेले यूहन्ना ने ही उसे देखा था। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किसकी प्रतीक्षा है। यूहन्ना वचन का पालन कर रहा था और वे शास्त्री आदि वचन पर नहीं चल रहे थे। यूहन्ना उस पर चल रहा था जो उसे कहा गया था। वह वचन का पालन कर रहा था और उसने चिन्ह देखा था। अब हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मार्था कब्र पर थी। उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया था, उस पर विश्वास किया था। इससे पहले कि वो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखती, उसे उसके वचन पर विश्वास करके वचन का पालन करना था। उसने कहा था, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। उसने कहा, मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, यही बात है। अब आप वचन पर चल रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ। मार्था, तेरा विश्वास क्या है? कि तू ही मसीह है जो दुनिया में आने वाला था। यीशु ने कहा, तूने उसे कहाँ दफनाया है? वो कब्र पर पहुंचा, वहाँ खड़ा हो गया। पूछा, यीशु ने सोचा कि देखूं क्या वो सचमुच विश्वास करती है कि मैं ही वचन हूँ। उसने कहा, कब्र पर से पत्थर हटाओ। उसने वचन का पालन किया। उसे ऐसा करना जरूरी था ताकि वह मृत्यु को जीवन में बदलते देख सके। और यदि आप कभी मृत्यु को जीवन में बदलते देखना चाहते हैं तो बस यही तरीका है कि आप उसके वचन को ग्रहण करके वचनों पर चलें। यदि आप पापी हैं तो उसके वचन को ग्रहण करके वचनों पर चलिए, तब आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखेंगे। तब आप परमेश्वर की एक अद्भुत कृति बन जाएंगे। यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन ग्रहण कीजिए। डॉक्टर कहता है आप मरने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को थाम कर उस पर चलिए, वह आप में नया जीवन भर देगा। ओह, इतनी देर हो जाने के लिए क्षमा। बस कुछ समय और तब मैं रुक जाऊंगा। देखिए, बस कुछ मिनट और। ईमानदारी से अपने प्रचारक भाइयों का समय लेने के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, उनके लिए बस 2 घंटे का ही समय बच रहा है। कुएं पर वो सामरी स्त्री, पापी स्त्री थी, उसके 5 पति हो चुके थे। एक दिन वो वहाँ पानी लेने आई थी। उसने पानी खींचना शुरू किया और उसने एक पुरुष को ये कहते सुना, आए स्त्री, मुझे पानी पिला। उसने चारों ओर देखा और कहा, यहूदी लोगों का हम सामरी लोगों से व्यवहार करना उचित नहीं है। मैं एक सामरी स्त्री हूँ, यह उचित नहीं है कि तू मुझसे बात करे। तू क्यों बात कर रहा है? यीशु ने कहा, अगर तू जानती कि तू किससे बात कर रही है तो तू मुझसे पीने को जल मांगती। कैसे? अरे कुआं गहरा है और तेरे पास पानी खींचने के लिए कोई साधन नहीं है। उस स्त्री ने कहा, तू मुझे पानी कहाँ से देगा? और उसने उससे कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर जल का एक ऐसा निर्झर बन जाएगा जो सदा तेरे प्राणों में उमड़ता रहेगा। उसने कहा, जरा ठहर, तू यहूदी है
तुम लोग यरूशलेम में उपासना करते हो और हमारे पूर्वजों ने इस पहाड़ पर उपासना करी थी। आदि आदि बातें उसने कही। यीशु ने कहा, विश्वास कर कि वो समय आता है, वरन अब भी है, कि जब तुम ना यरूशलेम में उपासना करोगे ना इस पहाड़ पर। मगर चूंकि परमेश्वर आत्मा है तो उसकी उपासना करने वाले उसकी उपासना आत्मा में करेंगे। संदेह नहीं कि उस स्त्री ने सोचा, एक क्षण रुकिए, ये मनुष्य है कौन? यीशु चाहता था कि वह स्त्री उसे पहचान ले, क्योंकि उसी ने उसकी पहचान सामरियों को दी थी। उसने सोचा, वो कौन है? उसने कुछ मिनट उस स्त्री से बात करी और फिर कहा, जाकर अपने पति को बुला ला। वह बहुत होशियारी से उससे पूछ रहा है। स्त्री ने कहा, मेरा कोई पति नहीं है। और तब लाठी ने उस वेदी को छुआ और कुछ घटित हुआ। क्या हुआ? उसने परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख लिया था। यीशु ने कहा, तूने सच कहा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है, इसलिए तूने सच कहा है। और जान गई कि वह परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो लोगों के लिए अनेकों वर्षों से मृत सा बना रहा था। उनके याजकों, रब्बी लोगों आदि ने एक परमेश्वर के बारे में बस बताया था, मगर पवित्र शास्त्र में वायदा दिया गया था कि एक कोई आने वाला मसीहा है। उसने कहा, श्रीमान, मैं सोचती हूँ कि तू भविष्यद्वक्ता है। देखा आपने, हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है। उसने सोचा, निश्चित कर लूं, कहीं यही तो नहीं है। हमें मालूम है कि मसीहा आने वाला है। मैं उससे पूछूंगी और देखूंगी कि उसका वचन क्या है। कोई मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता वह मेरे बारे में ऐसी बातें नहीं बता सकता। हम जानते हैं कि मसीहा आने वाला है जो मसीह कहलाता है, और जब वो आएगा तो ऐसे ही हमको बताएगा। हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु ने कहा, मैं ही वह हूँ। बस इतना काफी था। वह स्त्री नगर को दौड़ कर गई और लोगों से कहने लगी, आओ देखो, यहाँ एक मनुष्य है जिसने वो सारी बातें बता दी हैं जो मैंने करी हैं। इससे पहले कि वह उस सुसमाचार को लोगों को सुनाती, उसे पहले परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखना जरूरी था। इससे पहले कि वो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखती, उसे परमेश्वर को उसके वचनानुसार ग्रहण करना था। यह एकदम ठीक बात है। ओ, किस तरह से हम और भी आगे देख सकते हैं। एक उदाहरण और ले, पेंतेकोस्त। जबकि प्रेरित या चेले वचन के संग चल चुके थे, जबकि वे वचन को देख चुके थे, जबकि वे वचन पर विश्वास कर चुके थे, मगर इससे पहले कि वे पेंतेकोस्त का आश्चर्य कर्म देखते, उन्हें वचन का पालन करना पड़ा था। समझे? वचन ने कहा था, यरूशलेम को जाओ और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ वहीं ठहरे रहना। अब देखिए कि क्या होता यदि 8 दिन बाद मती मरकुस से कहता, तुझे पता है क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सी अनुभूति हुई थी। हो ना हो ये पवित्र आत्मा ही था जो मुझे मिला है। यीशु ने हमें यहाँ ठहरने को कहा था। हो ना हो यही पवित्र आत्मा पाने की अनुभूति है। ओ, आओ हम एक दिन और इंतजार करें। 9वां दिन आया। उसने 9 दिन पहले हमें यहाँ इस कोठरी में रुके रहने के लिए कहा था। क्या भाइयों, आप विश्वास नहीं करते कि हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है? ओ बैप्टिस्ट, भले लोगों, आप कहते हो जब हमने उस पर विश्वास किया तभी हमें पवित्र आत्मा मिल गया था। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मैं सोचता हूँ कि वह हमें मिल चुका है, क्योंकि उसने हमें यहाँ ठहरने के लिए कहा था, और मेरा विश्वास है कि क्योंकि हमने वचन का पालन किया है वो हमें मिल गया है। मगर यीशु ने क्या कहा था? उसने ये नहीं कहा था कि जब तुम वहाँ जमा होगे तो वो मिल जाएगा। उसने ये नहीं कहा था कि 8 दिन, 5 दिन, 9 दिन। उसने कहा था जब तक पवित्र आत्मा ना मिले। यही बात है। जिनकी आशा प्रभु पर है वे नई सामर्थ पाएंगे। समझे? आप क्या कर रहे हैं? उसके वचन को थाम कर उसी पर चलिए और ठीक उसी में बने रहिए। प्रतिदिन शैतान का सामना करके यही कहते रहिए, वचन में यूं लिखा है, यूं लिखा है, यूं लिखा है, यूं लिखा है, ऐसा लिखा है, ये लिखा है, यूं लिखा है। तब वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, और तब आप परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख सकेंगे। ये ठीक बात है, मगर पहले आपको उसके वचनों पर चलना होगा। वे चेले वहाँ ऊपर उस कोठरी में गए, उन्होंने वचन का पालन किया और वहीं ठहरे रहे। 9वां दिन आया। मैं पतरस को कहते सुन रहा हूँ, भाइयों अब आप क्या सोचते हैं? हो सकता है मरकुस ने खड़े होकर कहा हो, भाइयों आओ हम विश्वास करें कि वो हमें मिल चुका है, क्योंकि हम वचन का पालन कर रहे हैं। नहीं, आपने पूरा पालन नहीं किया है। आप कहते हैं मेरा बपतिस्मा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हुआ है। ये पूरी आज्ञाकारिता नहीं है। समझे? आप कहते हैं कि मैं अमुक गिरजे का सदस्य हूँ। ये वचन का पालन करना नहीं है। मैं रसूलों का अकीदा जानता हूँ। ये भी वचन का पालन करना नहीं है। ओ भाई, मैंने चोरी करना, झूठ बोलना छोड़ दिया है। मैं कोई गिरा हुआ काम नहीं करता, मगर ये भी वचन का पालन नहीं है। नया जन्म होना है, वहाँ कुछ घटित होना है, आपको मृत्यु होना है और आपके अंदर कुछ नया पैदा होना है। ओ कितने ही दिन बीत गए। उन्होंने प्रतीक्षा करी, 9 दिन बीते और उन्होंने सोचा आओ अब सोचे कि मिल गया और हम सेवकाई करने चले। वहाँ दुनिया मर रही है, हम अब क्यों यहाँ पर देरी करें? मैं पतरस को कहते सुन सकता हूँ, मगर सुनो, मेरे अंदर से कोई कह रहा है कि अभी मामला ठीक नहीं है। केवल वचन का पालन करने ही की बात नहीं कही गई थी, कुछ और भी था। देखिए, अगर हम कोई चमत्कार देखना चाहते हैं जिसका वादा परमेश्वर ने किया है
और वह वादा स्वर्ग से हमारे लिए पिता ने भेजा है, तो हमें तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक कुछ घटित न हो जाए, क्योंकि लेखों में लिखा है कि पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। योएल नबी ने कहा था, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, और मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार दिखाऊंगा। यशायाह नबी ने कहा था कि थरथराते होठों और दूसरी भाषाओं से मैं लोगों से बात करूंगा, और जिससे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। अब भाइयों देखिए, हम बिना कोई अनुभव पाए या देखे सेवकाई के लिए बाहर नहीं जा सकते, समझे। हमें कुछ ना कुछ तो पाना ही है, क्योंकि उसने कहा कि यहीं पर तब तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ्य न मिले। अब देखिए कि मेरे अंदर उतनी ही सामर्थ्य है जितनी तब थी जब मैं यहाँ आया था। मैं यहाँ पूरी रात से हूँ, पिछली रात भी यहाँ था, मैं पिछली 9 रातों से यहाँ हूँ, मगर अब भी वैसा ही हूँ जैसा तब था जब यहाँ आया था। उसने कहा है कि हम उसकी सामर्थ्य पाएंगे, तो आइए हम प्रतीक्षा करते रहें। तब अचानक जब उन्होंने वचन का पूरा पालन कर लिया, परमेश्वर के वचन को पूरी तरह अपना लिया, तब उन्होंने पिन्तेकुस्त का चमत्कार देखा। उन्होंने भवन में आग उतरते देखी। वह आग का सतून वहां उतर आया और आग की जीभें सी फटती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर ठहर गईं, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाएं बोलने लगे। ऐसा कुछ कब घटित हुआ? क्या जब उन्होंने ये मान लिया था कि उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है? नहीं, वरन तब जब उन्होंने पूरी तरह वचन का पालन किया, उन्होंने पिन्तेकुस्त का चमत्कार देखा। ऐसा ही आज है, आपको ऐसा ही करना जरूरी है। अब मित्रों, मैं बस एक बात कहकर बंद करूंगा। मैं यहाँ नोटबुक का अगला पृष्ठ नहीं खोलूंगा, ठीक है? अगला प्रचारक बोलने के लिए तैयार रहे। अब देखिए कि हमें जितनी भी बुरी बातें हो सकती हैं, वही कहा जाता है। हमें लोग पाखंडी, गिरजों को तोड़ने वाले, सनकी, शैतान, बालजबूल, स्वप्न दृष्टा आदि नामों से पुकारते हैं। जो कुछ भी बुरा कहा जा सकता है, हमें कहा जाता है। लोग आपको क्या क्या कहते हैं? ख्वाबों में रहने वाले, बालजबूल, शैतान, जीसस ओनली, झूठे नबी, न जाने क्या क्या कहते हैं। हमें वो सब कहा जाता है जो कहा जा सकता है, बुरी से बुरी बात कही जाती है। किंतु परमेश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन के सच्चे नबी की सुनने के द्वारा हम क्या करते हैं? हम उन चीजों को देख पाते हैं जो हमें देखनी है। वो पूर्व और पश्चिम से आएंगे, वे दूर दूर के देशों से आएंगे कि वे हमारे महाराजा के भोज में उसके मेहमान बनकर सहभागी हों। ये यात्री कितने आशीषित हैं। उसके ज्योतिर्मय मुख को निहारेंगे जो दिव्य प्रेम से चमक रहा है। वे उसके अनुग्रह के आशीषित भागीदार बनेंगे। वे उसके मुकुट में रतन की तरह जगमगाएंगे। यीशु शीघ्र आ रहा है, हमारे दुख तब दूर होंगे। ओ यदि इसी क्षण हमारा प्रभु आ जाए, तो उनको जो पापों के बंधन से छूट गए हैं, उनको आनंद मिलेगा या दुख और गहन निराशा मिलेगी? जब हमारा प्रभु महिमा में आएगा, हम हवा में उससे मिलेंगे। क्यों? हम उसके वचनों पर चल रहे हैं। आमीन। हमें लोग जो चाहे वो कहें, हम अपने बीच में मसीह के चिन्हों को देख रहे हैं। हम आपका सतून देख रहे हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हमें जो भी चाहे वो कहें, परमेश्वर हमारे संग है। विज्ञान ने उसका चित्र उतारा है, क्योंकि हमने उसके वचनों का पालन किया है। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर कैमरे की यांत्रिक आंख कहती है कि वह परमेश्वर है। कैमरे के शीशे पर प्रकाश पड़ा था। क्यों हुआ ऐसा? हमने उसके वचन को प्राथमिकता दी। अगर वो चाहते हैं तो नामधारी गिरजों को ठोकर मारने दीजिए। आपसे वे मुंह मोड़ रहे हैं तो मोड़ने दीजिए, मगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करिए अगर आप उसके आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं। यीशु ने वादा किया था, जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। वहाँ दूत आया था, परमेश्वर मनुष्यों की देह में आया था, और उसने तंबू की तरफ पीट करके कहा था। जानबूझकर उसने इब्राहिम से पूछा था। उसने पूछा, इब्राहिम, अब्राम नहीं, कुछ दिन पहले ही उसने उसका नाम बदल दिया था। तेरी पत्नी साराह कहाँ है? सारा नहीं, साराह कहाँ है? उसने इब्राहिम को उसके पूर्वज या पुरखा पिता वाले नाम से और साराह को शहजादी वाले नामों से पुकारा। वो कौन था? तभी इब्राहिम को एकदम पता चल गया था कि वो कौन है। उसने उत्तर दिया, वो तेरे पीछे तंबू में है। उसने कहा, इब्राहिम मैं तेरे पास फिर आऊंगा, मैं अपने वायदे के अनुसार तेरे पास फिर आऊंगा, क्योंकि तू इतने वर्षों से इंतजार कर रहा है। तू 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं वायदा पूरा करूं। तू पूरी तरह से वचन में बना रहा है और वचन पर चलता रहा है। तू इस तरह से रहा है मानो तू इस धरती का या दुनिया का ही ना हो। तू एक अजनबी परदेसी यात्री बनकर रहा है।
तू एक ऐसे नगर की खोज में रहा है जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। मैंने वायदा किया है कि इस बालक से जो आने वाला है तू बहुत सी जातियों का पिता कहलाएगा। मैंने इसका वायदा किया है और तूने वचन का पालन किया है। अब तू परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखेगा। मेरे प्रभु, मैं वो चमत्कार कैसे देखूंगा? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरे पीछे तंबू में है। दूत ने कहा, अगले मौसम बाहर पर मैं तेरे पास आऊंगा। और सारा मन में हंस दी। उसने सोचा, ये कैसे होगा? मैं और मेरा पति तो बूढ़े हो चुके हैं, फिर ये कैसे संभव है? उसने पूछा, सारा क्यों हंसी? उसने परमेश्वर के वचनों को माना था और वो परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देख रहा था। यीशु ने कहा, जैसा सदोम के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। देखा आपने, उसके वचनों का पालन करिए और आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेंगे। वह क्या बात थी जब हम यहाँ कलीसियाई कालों का अध्ययन कर रहे थे और प्रथम काल से 7वें काल तक सिलसिलेवार पहुँचे थे और प्रकाश के चिन्ह ने उन कालों को बोर्ड पर उसी रीति से बना दिया था और ये सब लोगों की आंखों के सामने हुआ था। जितने लोग इस समय यहाँ बैठे हैं, इससे भी अधिक लोग वहाँ बैठे थे। जो ही मैंने वचन प्रचार बंद किया था, एक चमकता प्रकाश वहाँ उतर आया था और उस दीवार पर ठहर गया था और एक छाया वहाँ आई। और जबकि सभी लोग देख रहे थे, सारे कलीसियाई कालों के ऊपर उसी रीत से फिरने लगी जैसा चित्र यहाँ हमने देखा है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो उस दिन वहाँ थे? अपने हाथ उठाकर बताइए। देखा, लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। वो क्या था? पहले हमने वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और तब हमने परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखा जिसने वचन की पुष्टि करी कि वचन ठीक है। हम साथ साथ गाएं, ओ यीशु शीघ्र आ रहा है, हमारे कष्ट तब दूर होंगे। उन लोगों को कैसा लगेगा यदि हमारा प्रभु इसी क्षण आ जाए जो पापों से मुक्त हो चुके हैं। वो तब आपको आनंद मिलेगा या दुख और गहन निराशा मिलेगी? जब हमारा प्रभु महिमा में आएगा, हम हवा में ऊपर उससे मिलेंगे। क्यों? हम उसके वचन पर विश्वास कर रहे हैं, अपने दीपकों में तेल भरे हैं और वो साफ जल रहे हैं। तुम्हारा प्रकाश लोगों के सामने इस तरह से चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों और फलों को देख पिता की जो स्वर्ग में है महिमा कर सकें। और तब क्या होगा? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन पर चल के हम उससे ऊपर हवा में मिलेंगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। लगभग 1/3 तो हो गया और बाकी फिर किसी और समय कहूँगा यदि प्रभु ने चाहा तो। यदि परमेश्वर हमारे संग है तो उसके आश्चर्य कर्म कहाँ है? क्या आप विश्वास करते हैं? ये प्रभु होने दे कि हम आने वाला वर्ष देख सकें। हम आने वाला वर्ष देखें और होने दे कि हमारे हृदय नामधारी गिरजों के मतों हाथ मिलाकर सदस्यता लेने या तथाकथित धर्म से संतुष्ट न हो जाएं। हम तब तक संतुष्ट न हो जब तक कि परमेश्वर की अद्भुत करने वाली सामर्थ हमारे हृदयों में उतरकर हमारे भीतर से सारी दुनियादारी को बाहर निकालकर वहाँ मसीह को स्थापित न कर दे। अब ऐसा न हो कि आज कुछ और हम कल कुछ और करें, वरन उस प्रभु में बढ़कर उसके कद तक पहुँच जाएं। जब तक हम उससे न मिले उसी में बढ़ते रहें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। स्थान आपके लिए स्वर्गीय फव्वारे के पास स्थान है। जगह मेरे लिए स्वर्गीय फव्वारे के पास जगह है। हमारे स्वर्गीय पिता, प्राण और आत्मा की नम्रता और अपनी इस खराब आवाज के द्वारा इन टूटे फूटे शब्दों से प्रभु में प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं इन शब्दों को जोड़कर मेरी बात स्वीकार करना, क्योंकि मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, बस जो दिमाग में आ रहा है कह रहा हूँ। और जो कुछ मैंने कहा है प्रभु और जिस मतलब से कहा है उसको लोगों के दिलों में गहराई से उतार दें ताकि लोग उन वचनों पर विश्वास कर सकें और पिता वे इस बारे में सोचें और इससे उन्हें मसीह की सहभागिता मिल सके। पिता हमें आशीष दीजिए, हम आपके वचनों का पालन करते और आपकी प्रतीक्षा करते रहें। प्रभु इन भाइयों को आशीष दें। पिता मुझे क्षमा करें कि मैंने प्रचारक भाइयों का काफी समय ले लिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें पवित्र आत्मा से इस तरह महसूस करें कि इस भवन में परमेश्वर की सामर्थ भर जाए और पापी लोग वेदी पर आकर रोएं और पश्चाताप करके क्रूस की राह पर आ जाएं और बीमार चंगाई पाएं और बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह प्रकट हों तथा हम जीवते परमेश्वर की चमत्कारिक सामर्थ को देखें। हम इसकी प्रतीक्षा करेंगे पिता, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु की प्रशंसा होवे। क्या आप उसे प्रेम करते हैं? यदि परमेश्वर हमारे संग है तो हम उसका चिन्ह देखें। उस मसीह का चिन्ह कहाँ है जो कल, आज और युगानुयुग
एक सा है। यदि वो मसीहा वही मसीहा है तो उसका चिन्ह भी वही होगा। वो कहाँ है? वह किस धार्मिक संगठन में है? कौन से धार्मिक संगठन के सदस्य बनकर मसीह को पा सकते हैं, उसके चिन्ह को पा सकते हैं? हम किस घर में जाकर मसीह को ढूंढ सकते हैं? इस बारे में सोचिए। भाई नेवल, क्षमा कीजिए।